अच्छा भाई, ये अभी सीक्वेंस एंड सीरीज़ का टॉपिक है, और इसमें सीक्वेंस एंड सीरीज़ के अंदर पहले तो हम जनरली मैं डिस्कशन कर दूंगा कि जनरल फार्मूलाज कौन कौन से यूज़ हो रहे हैं, और फिर उसके बाद वही है, फिर हम पास्ट पेपर की तरफ जाएंगे और वहाँ से हम इसको करेंगे, ठीक है। और जनरल डिस्कशन पहले होगी इसके अंदर। अच्छा, जनरल डिस्कशन की तरफ मैं अगर जाता हूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, इसमें है हमारे पास अर्थमेटिक सीक्वेंस, सही है। अच्छा, अर्थमेटिक सीक्वेंस जो होता है वो क्या होता है कि उसके अंदर बेसिकली इस तरह की कुछ सीरीज़ होती है, और उस सीरीज़ के अंदर हमारे पास जो गैप होता है ना वो कांस्टेंट होता है। अगर आप देखो ना, फिक्स गैप होता है हर पहले से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में, लाइक जो एक सीक्वेंस चल रहा होता है तो उस सीक्वेंस के अंदर गैप बिल्कुल कांस्टेंट होना चाहिए, बिल्कुल सेम होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से अगर ये गैप जो है ना वो बढ़ रहा हो, लाइक जिस तरह यहाँ पे हुआ ना कि 5 से 7 से 9, तो ये देखो इसको इंक्रीजिंग हम कहेंगे, ठीक है। इस तरीके से अगर डिक्रीजिंग होगा तो वो कम होता जाएगा, तो उसको हम डिक्रीजिंग कहेंगे, सही है, ठीक है। अच्छा, और अगर कांस्टेंट नहीं होगा, अगर कांस्टेंट नहीं होगा तो वो बेसिकली क्या हो जाएगा, ये देख रहे हैं कांस्टेंट नहीं है ये, ठीक है, ये सॉरी, ये देख रहे हैं 3 5 7 ये आ रहा है। तो जब कांस्टेंट नहीं होगा तो वो हम उसको कहेंगे कि ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक सीक्वेंस है आपके पास, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक सीक्वेंस होगी ये। अच्छा, और उसको हम ये भी कह सकते हैं जिन्होंने कहा कि कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। अच्छा, और ये सीक्वेंस जो होगी क्या होगी, अर्थमेटिक नहीं होगी। अगर कांस्टेंट गैप नहीं होगा तो अर्थमेटिक सीक्वेंस नहीं होगी, उसका फिर अलग मेथड है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर मैं अर्थमेटिक सीक्वेंस की बात करूँगा तो अर्थमेटिक सीक्वेंस के अंदर ये मेरा स्टैंडर्ड फार्मूला है टर्म्स निकालने का। कोई भी टर्म मुझे निकालनी होगी ना, तो मुझे ये फार्मूला यूज़ करना होगा। फर्स्ट टर्म निकालनी है, जिस तरह अगर मैं कहूँ यहाँ पर, जिस तरह टर्म्स क्या होते हैं, देखें ये जो है ये फर्स्ट टर्म है, ठीक है, सही है। इस तरीके से ये सेकंड टर्म है, फिर ये थर्ड टर्म है, फिर ये फोर्थ टर्म है। तो ये सारी टर्म्स यहाँ से निकलती हैं, ठीक है, इस फार्मूले से निकलती हैं। इस फार्मूले के अंदर अब ए क्या होता है जी, ए आपका फर्स्ट टर्म होता है, किसी भी सीक्वेंस का जो पहला नंबर होता है उसको हम ए कहते हैं, ठीक है। इस तरीके से डी क्या होता है, डी जो है वो किसी भी सीक्वेंस के अंदर जो गैप होता है ना, कांस्टेंट गैप, तो वो गैप जिस तरह यहाँ पर 2 है इसमें ना, तो इसको हम इसको डी हम कहेंगे। और एन क्या होगा, जो स्पेसिफिक टर्म है, फोर्थ टर्म, थर्ड टर्म, फिफ्थ टर्म, 10th टर्म, उसको हम कहते हैं एन कहते हैं हम उसको, सही। और यू एन बेसिकली ये यहाँ पे यूज़ होता है, इसको हम ये, वैसे तो यहाँ पे यू इन्होंने यूज़ किया, लेकिन हम इसको टी यहाँ पे यूज़ करते हैं, टी एन, सो बेसिकली टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा होता है ये, ठीक है। अच्छा, अब ये जो फार्मूला होता है, ये आपको अगर कोई किसी भी सीक्वेंस के अंदर कोई स्पेसिफिक टर्म निकालनी होगी कि भाई 10वीं 10th टर्म निकाल लो, या 25th टर्म निकाल लो, या 100th टर्म निकाल लो, तो उसके लिए फिर हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं। अच्छा, इसी मैथमेटिक सीक्वेंस में एक दूसरा फार्मूला यूज़ होता है, वो हमारे पास सम का फार्मूला होता है। तो सम का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, n/2 होता है, और 2a है प्लस n-1 d, ठीक है, ये फार्मूला है। ये बेसिकली ये बेसिकली सम का फार्मूला है कि कुछ स्पेसिफिक कुछ सम निकालने के, भाई 10 टर्म्स का सम निकाल लो, ठीक है, 15 टर्म्स का सम निकाल लो, सही। तो उसके लिए ये फार्मूला यूज़ होता है, सही। अच्छा, इसी तरीके से फिर ये इसमें तो ये दो फार्मूलाज हैं। फिर इस तरीके से एक दूसरी सीक्वेंस हमारे पास आती है, और वो सीक्वेंस जो होती है उसको हम कहते हैं ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, सही है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं फ़िलहाल यहाँ से क्वेश्चन नहीं करा रहा, थोड़ा सा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, क्वेश्चन हम पास्ट पेपर से डायरेक्ट करेंगे। फिर हम दूसरी सीक्वेंस जो हमारे पास आती है वो कौन सी सीक्वेंस है, वो हमारे पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। अब ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में क्या होता है, एक मिनट है, अर्थमेटिक सीरीज़ आ गई है हमारे पास, ठीक है। अब सारा वही डिस्कशन जो मैंने की हुई है फार्मूलाज वगैरह की। अच्छा, ये भी वही है, देखें, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट अर्थमेटिक सीक्वेंस है, ठीक है। अच्छा, जो आपके पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस होता है ना, अब जिस तरह अर्थमेटिक सीक्वेंस था ना, अर्थमेटिक सीक्वेंस में इन टर्म्स ऑफ नंबर्स बात आगे जा रही थी ना, कि 5 का गैप है, 2 का गैप है, या 10 का गैप है, एक गैप चल रहा था। यहाँ पे ये होगा कि यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ आप कहेंगे परसेंटेज, हम कहेंगे इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन जो है ना वो गैप चल रहा होगा। अच्छा, अब ये सीक्वेंस किस तरह होती है, ये इस तरह होती है कि इसमें फर्स्ट टर्म ए होता है, फिर ए आर है, फिर ए आर स्क्वायर है, फिर ए आर क्यूब है, फिर ए आर 4, दैट्स इट, एंड सो ऑन, ठीक है, सही। अच्छा, अब ये तो मेरे पास इस तरीके से। अब इसमें आर क्या होता है, तो इसमें जो सीक्वेंस बनती है ना, इस तरह ये अगर मैं देखूँ तो एक सीक्वेंस बन गई है। तो जिस तरह उसमें डी निकल रहा था ना, तो यहाँ पे आर है, आर मीन्स ये रेशो है, ठीक है। किसका हुआ ये, किसी भी टर्म का प्रीवियस के साथ ये मेरे पास रेशो आ गया। अच्छा, ये रेशो फिक्स्ड होता है इसमें, ठीक है, जिस तरह उसमें डी फिक्स था, इसमें ये फिक्स्ड होता है। कोई भी मैं टर्म लूँ, 24 ले लूँ, तो प्रीवियस इसकी 12 है, तो इससे मैं डिवाइड करूँगा तो देखें क्या आएगा, 24 12/6 कर लूँगा तो भी 2 आ रहा है, 3 अपॉन ये 2 आ रहा है, 24 अपॉन ये कर लूँ तो भी 2 आ रहा है, तो देखिए सबका फिक्स आ रहा है, ठीक है। सो बेसिकली ये मेरे पास क्या है, ये मेरे रेशो। अच्छा, और ये जो रेशो है ना आपका, ये रेशो क्या होना चाहिए, इस
रेशो की अगर हम बात करें, अगर हम अच्छा चलें उसकी तरह हम बाद में जाते हैं, पहले तो इस चीज़ को समझ लें ज़रा कि ये चीज़ तो हो गई हमारे पास, ठीक है। अच्छा, अब इसमें ये सीक्वेंस है, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। इसके अंदर मैंने आपको बता दिया, ए इज़ द फर्स्ट टर्म, आर इज़ द रेशो। अच्छा, अब इसमें सम ऑफ जो है वो दो फार्मूलाज होते हैं, एक सम ऑफ इन्फिनिटी का फार्मूला होता है और दूसरा सिंपली इसके सम का फार्मूला होता है अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का। सो ये वाला जो फार्मूला है हमारे पास, ये फार्मूला है मेरे पास, सिंपल फार्मूला है मेरे पास, सम का फार्मूला है, ठीक है। सम अगर मैं निकालूंगा तो सम क्या होगा, ए फर्स्ट टर्म आ जाएगा, 1 माइनस आर की पावर n हो जाएगा, आर बता दिए मैंने आपको, और 1 माइनस आर ये रखेंगे तो इससे हमारे पास सम आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से सम ऑफ इन्फिनिटी की मैं अगर बात करूँ तो सम ऑफ इन्फिनिटी का फार्मूला क्या होगा, इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, थोड़ा सिंबल वगैरह चेंज भी कर सकते हैं इसका, ठीक है। सिंबल चेंज का क्या मतलब है कि मैं अगर सम का लिखूँगा जिस तरह मैंने लिखा था, 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर लिखा था, तो हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं, आर की पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1 यूँ भी लिख सकते हैं, इतना बड़ा मसला नहीं है इसमें, ठीक है। अब ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की तरफ इसका इन्फिनिटी की तरफ आते हैं, तो इन्फिनिटी का फार्मूला ये होगा, ये इन्फिनिटी का फार्मूला होगा, ठीक है। और ये इन्फिनिटी का फार्मूला क्या होगा, 1 a अपॉन 1 माइनस आर, सिंपल। ये बाकायदा वर्डिंग्स यूज़ होंगी, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर एक और कॉन्सेप्ट है, अगर वो कन्वर्जेंट की वर्डिंग यूज़ करे क्वेश्चन के अंदर, अगर वो कन्वर्जेंट की करेंगे, बताएंगे जी ये कन्वर्जेंट है या नहीं है, तो कन्वर्जेंट में ये होगा कि आपका जो आर है ना वो बिटवीन -1 से 1 तक आर होगा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको पता होना चाहिए कन्वर्जेंट के अंदर, ठीक है, कि आर इन दोनों के बीच में होना चाहिए। और इसका सम ऑफ इन्फिनिटी, तो यहाँ पे इसके साथ इन्फिनिटी का सिंबल यूज़ होगा, सही, यहाँ पे इन लोगों ने यूज़ किया हुआ, ठीक है। और ये बोला भी हुआ है, द सम ऑफ इन्फिनिटी ऑफ अ कन्वर्जेंट ज्योमेट्रिक सीरीज़। सो कन्वर्जेंट के अंदर ये आपको एक ये चीज़ भी मैंने बता दी आपको, और ये फार्मूला यूज़ होगा, ठीक है। हाँ, ये वाली जो चीज़ है ये भी इसी की तरफ इशारा करती है, ठीक है। इसमें मॉड्यूलस लगा हुआ है तो बात एक ही है, ठीक है जी। अच्छा, ये तो कन्वर्जेंट की डिस्कशन हो गई है। अच्छा, ठीक है। और डाइवर्जेंट क्या होगा, सिंपली इसका ऑपोजिट होगा, इससे इसके हट के होगी तो फिर उसको डाइवर्जेंट कहेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे ये देखें, ये जो बात की है इन्होंने, ज्योमेट्रिक सेकंड इज कन्वर्जेंट इफ़ एंड ओनली इफ़ मॉड्यूलस, ये मॉड्यूलस और इज़ लेस देन 1। सो बेहतर ये कि हम ये वाला सिंबल यूज़ करें, ठीक है। अच्छा, चलें, ये तो हो गई। अब क्वेश्चन में हम जाएंगे तो फिर हम बात करेंगे। अच्छा, अब ये हो गया हमारे पास। इसके बाद एक और चीज़ आ रही है, सिग्मा नोटेशन की बात होगी यहाँ पे। सिग्मा नोटेशन क्या है? सिग्मा नोटेशन सिंपली कोई भी चीज़ अगर मेरे पास है, कोई फार्मूला है, उस फार्मूले की वजह से अगर मैं उसमें सिग्मा लगा देता हूँ, तो लाइक यहाँ जिस तरह इन्होंने सिग्मा लगाया हुआ है कि सॉरी, अगर सिग्मा लगाते हैं हम यहाँ पे, सिग्मा है और उसके आगे मैं फार्मूला लगा देता हूँ a की पावर n, और मैं कहता हूँ यहाँ पे सिग्मा, मैं कह देता हूँ कि n इज़ इक्वल टू 1 से लेकर 10 तक। इसका मतलब है कि ये इसमें a में 1 रखूँ, a में 2 रखूँ, a 3 रखूँ, और ये 10 तक मैं इसमें रख दूँ पावर्स, क्योंकि 10 उसने मुझे कहा है यहाँ पर, और इन सब आंसर्स को मैं प्लस कर दूँ। तो जब सब आंसर्स प्लस हो जाएंगे तो वो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो ये बेसिकली होता ये है कि ये किस लिए यूज़ हो रहा है कि अगर कोई भी फार्मूला आपको दे दिया जाए, जिस तरह ये देखिए यहाँ पे कोई एक फार्मूला दे दिया उन्होंने, और फार्मूले में उसने कहा है कि आर जो है, इसमें देखें आर यूज़ हो रहा है, और आर जो है 1 से लेकर 20 तक है। तो इसका मतलब है कि 1 से लेकर 20 तक आप पुट करेंगे और उन सब को प्लस कर देंगे, तो वो आपके पास ये बेसिकली सबमिशन आ जाएगा। तो ये सिग्मा लिखा हुआ है, इसको हम सबमिशन भी बोलते हैं कि ये सबमिशन है बेसिकली, ठीक है। ये देखें, यू आर समिंग, ये सम की बात कर रहे हैं, तो ये लाइक सिंपल ये है इसका कॉन्सेप्ट है कि ये बेसिकली सबमिशन के लिए बहुत सारी चीज़ों का अगर एक साथ आप सम करना चाहें तो ये सिंबल यूज़ कर सकते हैं आप, ठीक है। ठीक है जी, चलें, ये हो गया हमारे पास, सबमिशन की भी डिस्कशन हमने कर ली। डिटेल डिस्कशन में फिर कह रहा हूँ क्वेश्चंस के अंदर हम करेंगे। अच्छा, और इससे ना एक तो ये चीज़ भी है कि अगर इस तरीके से आपको ये दे देते हैं, इस तरह यहाँ दिए हैं ना इन्होंने, ये देखें 1 से लेकर 12 तक, तो वो 1 बाई 1 जब आप पुट करेंगे तो आपके पास सीक्वेंस आ जाएगा। फिर सीक्वेंस से आप आराम से अपना फर्स्ट टर्म और आपका आर हो गया या आपका डी हो गया, वो सब आप निकाल सकते हैं, ठीक है। सर लेट्स सपोज ये देखें, इस क्वेश्चन की बात करूँ, उसने बोला यार ये 5 से लेकर 12 तक है। अब इट मीन्स कि मैं इसके अंदर पहले 5 पुट करता हूँ मैं, ठीक है। फिर उसके बाद मैं इसके अंदर दोबारा 5 के बाद क्या पुट होगा, 6 पुट करूँगा मैं इसके अंदर, ठीक है। फिर इसके बाद मैं इसके अंदर, ये मैं पूरा एक सीक्वेंस बना रहा हूँ ना, फिर उसके बाद 7 पुट करता हूँ मैं, ठीक है। फिर इसके बाद मैं 8 पुट करता हूँ, ठीक है, एंड सो ऑन, ठीक है।
तो अब जब इसको करूँगा तो इसके बाद मेरे पास एक सीक्वेंस आ जाएगा, एक नंबर्स आ जाएंगे मेरे पास, है इसको पुट करके एक नंबर्स आ जाएंगे। अच्छा, जब मेरे पास नंबर्स आ जाएंगे तो मुझे उसकी बेस पे बड़े आराम से ये लाइक मैं बता सकूँगा कि यार ये कौन सी सीक्वेंस है। एक तो ये चीज़ मैं आराम से बता सकूँगा, ठीक है। सेकेंडली एक तो ये चीज़ पता चल जाएगी कि ये चीज़ मुझे पता चल जाएगी कि ये ऐसी। अच्छा, अब इस सीक्वेंस की अगर हम बात करें, देखें एक चीज़ ज़हन में रखनी है आपने कि शुरू ये तो नंबर्स आ जाएंगे मेरे पास यूँ करके। अगर तो ये सीक्वेंस 1 से शुरू हो रही है, जिस तरह यहाँ देखें ये 1 से स्टार्ट हो रही है, तो फिर पहला टर्म जो आंसर आएगा वो मेरा ए कहलाएगा, सही, अगर ऐसा हो रहा है। क्योंकि सीक्वेंस जब भी स्टार्ट होती है, कोई भी सीक्वेंस जब हम स्टार्ट करते हैं तो उसके अंदर फर्स्ट नंबर जो फार्मूला के अंदर पुट होता है वो 1 ही होता है, n=1 एंड सो ऑन, ठीक है। मैं डायरेक्टली 5 6 7 को पुट करके ना मैं ये नहीं कह सकता कि जी पहला नंबर जो अब आ गया, बाई पुटिंग 5 हियर द नंबर विच आई एम गेटिंग इज़ रिप्रेजेंटिंग ए, ऐसा नहीं है। ए का मतलब क्या है, ए क्या होता है, ए बेसिकली किसी भी सीक्वेंस का जो पहला नंबर होता है उसको हम कहते हैं कि वो ए। तो ए कब मिलता है किसी भी फार्मूले से, जब मैं उसके अंदर 1 पुट करूँगा फार्मूले के अंदर। सर ये फार्मूला है मेरे पास, इसमें 1 पुट करूँगा तो ए मुझे मिलेगा, ठीक है, इस तरीके से। और जो उसका जो डी है या आर है वो किसी भी पॉइंट पे मुझे मिल जाएगा। अगर मैं किसी भी पॉइंट के ऊपर अगले नंबर से पिछले नंबर माइनस करूँगा तो डी मिल जाएगा, अगर अर्थमेटिक सीक्वेंस होगा। और अगर ज्योमेट्रिक होगा तो मैं अगले से पिछले को डिवाइड करूँगा तो मुझे आर मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में क्या सिनेरियो क्रिएट हुआ है, इस क्वेश्चन में क्या बात हो रही है जो इन्होंने यहाँ पर एग्जाम्पल के अंदर डिस्कशन की, इसमें जाना तो मुझे नहीं चाहिए था, लेकिन चलें बता देता हूँ मैं यहाँ पे कि इन्होंने क्या किया कि पहले तो इसके अंदर 12 को इन्होंने पुट किया है यहाँ पर। तो जब 12 पुट हुआ तो 12th टर्म आ गई इनके पास, ठीक है। जब 12 पुट हुआ तो 12 टर्म इनके पास आ गई है। तो थोड़ा सा इन्होंने यहाँ पे इसको कॉम्प्लिकेटेड बनाया हुआ है, लेकिन चलें। इन्होंने किया ये है कि टोटल इनको वो चाहिए था ये 4 से लेकर, चूँकि अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन 5 से लेकर 12 तक का जो है वो सम निकालना है हमने। तो इन्होंने क्या किया कि समीशन का फार्मूला लिया, समीशन के फार्मूले में 12 पुट किया तो उसने 12 तक के तमाम टर्म्स का सम दे दिया। फिर 5 पुट किया, 5 तक के तमाम टर्म्स आ गए, फिर इन दोनों को माइनस कर दिया तो आंसर आ गया। अच्छा, यही चीज़ एक तो यहाँ से होगी। अगर मैं यहाँ से करके दिखाऊँ आपको तो बेसिकली 5 से लेकर कहाँ तक गए हम लोग, 12 तक गए हम लोग। और फार्मूला इस क्वेश्चन के अंदर क्या था, इस क्वेश्चन का जो फार्मूला है वो है 5 टाइम्स 3 की पावर x माइनस 1, ठीक है। देखें 1328400 आ गया, ठीक है। अब यहाँ देखें सेम चीज़ यहाँ पर है 1328400, ठीक है। सो कोई इतनी ऐसा वो नहीं है, लाइक सिंपल सबमिशन है, सबमिशन की डिस्कशन है। क्वेश्चंस पास्ट पेपर में जाके फिर मज़ीद देखेंगे हम उसको। अब इसके बाद रिकरेंस है, यहाँ पे रिकरेंस रिलेशनशिप है। रिकरेंस रिलेशनशिप भी सिंपल एक फार्मूला इन्होंने दे दिया है यहाँ पे। अब कोई भी लाइक कोई भी फार्मूला है, मैं कहता हूँ यार ये एक फार्मूला है। अब इस फार्मूले के अंदर मैं अगर यू यूज़ कर लूँ, मैं यहाँ पे यू जिस तरह इन्होंने यहाँ पे यूज़ किया यू एन यूज़ कर लूँ, लाइक होल्ड ऑन जस्ट अ मिनट, इस तरह इस फार्मूले के चलें, इसी फार्मूले पे आ जाते हैं हम लोग, इस फार्मूले पे हम आ जाते हैं। अब ये है फार्मूला, ये पूरा फार्मूला इन्होंने दिया हुआ है, सॉरी ये पूरा फार्मूला इन्होंने दिया हुआ है, ये पूरा फार्मूला दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब u1 क्या है हमारे पास, u1 है 7 है, ठीक है। अच्छा, अब जब u1 पुट होगा, u1 का किस तरह आएगा, u1 इस तरह आएगा, लाइक u1 तो है ऑलरेडी है ना मेरे पास, है u1 मेरे पास, u1 7 है मेरे पास, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन un, सॉरी, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन un में +1 हो रहा है, तो उसके बाद वो un जो है ये n यहाँ पर आ रहा है और यहाँ पर 4 हो रहा है। सो इट मीन्स कि मैं अगर यहाँ पे 1+1 कर दूँगा तो ये 1+ ये हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 2+1 कर दूँगा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है, सही है। रिकरिंग है, ठीक है, रिकरिंग है ये, जिस तरह वो कह रहा है रिकरिंग है ये, मतलब कि अगर यहाँ पर ये n है तो यहाँ पर n आ गया, ठीक है। फिर यहाँ पर अच्छा ये वाला ये तो बेस के अंदर प्लस हो रहा है ना, जबकि ये बेस में प्लस नहीं हो रहा है, ये तो बिटवीन द नंबर्स प्लस हो रहा है, ये बिटवीन द नंबर्स प्लस हो रहा है। कन्फ्यूजन इस पे ना हो, ये बिटवीन द नंबर्स प्लस हो रहा है, जिस तरह इन लोगों ने यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये क्वेश्चन में गिवन है बिटवीन द नंबर्स, बिटवीन un एंड 4 देयर इज़ अ प्लस सिंबल, लेकिन इन दिस केस इट्स नॉट लाइक बिटवीन, इट्स बिटवीन u टू द बेस इज़ n + 1। अच्छा, अब यहाँ पर ये हो गया। अब हो क्या रहा है कि जो भी नंबर यहाँ आएगा यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब नाउ दिस इज़ द रिजल्ट ऑफ, लाइक वट एवर वी हैव हियर इज़ द रिजल्ट ऑफ 1 + 1 = 2, दिस इज़ द रिजल्ट ऑफ 2। लेट्स सपोज मेरे पास 5 आ गया। अब 5 जो है वो इज़ द रिजल्ट ऑफ
यू एंड द बेस इज़ 2, सो वो यहाँ पे पुट हो जाएगा। सही है। फिर इस तरीके से द आउटकम, लेट्स सपोज द आउटकम इज़ 7, सो नाउ दिस 7 इज़ द आउटकम ऑफ दिस 3। अब अगले के अंदर जो यूज़ होगा तो इसको कहते हैं मेरे रिकरिंग हो रहा है, ये बार बार रिकरिंग हो रहा है। ठीक है जी, आई होप रिकरिंग का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। फिर रिकरिंग है और फिर ये इन्होंने वो बीच के अंदर वो डाल दिया, इन्होंने समीशन को डाल दिया। ठीक है जी, ये सारा हो गया है, ख़त्म हो गया है जी। अब हम चलते हैं, हमारे पास आखिरी जो है मॉडलिंग विद द सीरीज सिंपल है। इसमें हुआ ये है कि आपको एक सा वो दे देंगे, एक सिनारियो दे देंगे, ये पूरा क्वेश्चन दे दिया और आपने क्वेश्चन से चेक करना है कि जी ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है या ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। वो मैं आपको ऊपर फ़र्क बता चुका हूँ कि अरिथमेटिक सीक्वेंस क्या होती है, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस क्या होती है। अगर तो गैप बिटवीन द सीक्वेंस जो आप बनाते हो नंबर्स, वो बिल्कुल ऐसा हो कि इन टर्म ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन वो जो है ना वो कांस्टेंट गैप चल रहा होगा, तो वो हम कहेंगे कि ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है। लेकिन इन टर्म्स ऑफ डिवीजन के भाई, इन टर्म्स ऑफ डेसिमल्स, इन टर्म्स ऑफ जैसे कहते हैं ना कि किसी परसेंटेज, ठीक है, अगर चल रहा होगा तो उसको क्या हम कहेंगे, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस कहेंगे। तो इस लेबलिंग को ये कह रहा है ये। ठीक है, सो ये तो था थियोरेटिकल डिस्कशन। अब हम पास्ट पेपर के क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अच्छा जी, तो अब ये अभी हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है और इसको देखें अगर, तो वही है कि A 1 है तो इट मीन्स कि देखें ये n है ना यहाँ पे, तो n की जगह यहाँ पे 1 आ जाएगा। 1 आएगा तो आगे कॉस स्क्वायर और 1 आ जाएगा यहाँ पे, दैट्स इट। इसको आप कैलकुलेटर के अंदर पुट करेंगे, तो कैलकुलेटर के अंदर जब ये पुट होगा तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर, और इसको हम कैलकुलेटर के अंदर पुट करते हैं। जस्ट अ मिनट, जाएगा भी नहीं, चले कैलकुलेटर के अंदर हम इसको पुट करते हैं। तो कैलकुलेटर जब मैं पुट करता हूँ, अलग से मैं कैलकुलेटर को रख रहा हूँ, यहाँ पे सामने आ नहीं रहा। सो कॉस और ये है पाई, पाई का मतलब है ये रेडियन के अंदर आपने रखना है इसको। पाई का मतलब है कि ये रेडियन में होगा, पाई अपॉन 3 है ये, और इसका मैं स्क्वायर ले लेता हूँ तो 1/4 इसका आंसर आ जाएगा मेरे पास। सही। इसी तरीके से अब 2 है, A2 है, तो देखें यहाँ पे सिर्फ n है, यहाँ पे कोई n+1 वगैरह कुछ नहीं है। तो A2 है तो सिंपली आगे भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे n की जगह पे 2 आ जाएगा। तो जब n की जगह पे 2 आएगा और स्क्वायर में हम लगा देंगे इसके ऊपर, सो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, जस्ट अ मिनट, ये हो जाएगा 1/4, इसका भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से फिर हमें 3 रख देते हैं यहाँ पे, तो कॉस स्क्वायर, कैलकुलेटर के अंदर देखें स्क्वायर शो में नहीं आएगा, कैलकुलेटर के अंदर आप इस तरीके से पूरी वैल्यू जब रख देंगे, इस तरह लास्ट है ये 3 पाई है तो 3 पाई/3, तो यहाँ पे स्क्वायर आएगा कैलकुलेटर के अंदर। सही। तो जब हम यहाँ पे इसको करते हैं तो इसका आंसर बना जाएगा। ठीक है, सो ये हमारे पास सिंपल था फर्स्ट पार्ट। फिर आते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। तो सेकंड पार्ट के अंदर जिस तरह मैंने भी आपको बताया था कि ये सबमिशन है, ये ठीक है, सबमिशन है, ये सिग्मा सबमिशन है। इसका मतलब है कि ये 1 से लेकर 50 तक आपसे मांग रहा है, ये फार्मूला दे दिया उसने। तो 1 से लेकर 50 तक मांग रहा है, तो इसका मतलब है कि सिंपल इस पर स्ट्रेट सबमिशन का हम फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, जो इसे कहते हैं ना कि सबमिशन का इस पर फार्मूला लगेगा। अच्छा, अब पहले ज़रा देख लें कि ये प्रोग्रेशन कौन सी बन रही है। अगर देखूं तो फर्स्ट को जब हमने पुट किया n को तो 1/4 आया, फिर क्या आया 1/4 मेरे पास आया, फिर 1 मेरे पास आया। अच्छा, इस तरीके से मैं पहले ज़रा ये तो कंफर्म कर लूँ कि ये कौन सी सीक्वेंस कौन सी है, सीरीज़ कौन सी है, क्योंकि आपको पता है कि दोनों के फार्मूलाज अलग अलग हैं। ठीक है, इस तरीके से मैं अगर इसमें 4 पुट करता हूँ इस सीक्वेंस में तो फिर 1/4 मेरे पास आ जाएगा, और इस तरीके से मैं अगर 5 पुट करता हूँ तो भी 1/4 मेरे पास आंसर आ रहा है। ठीक है, अच्छा, और यहाँ पे एक मिनट ठहरिएगा, 3 पे जो मेरे पास है ये आ रहा है। ठीक है, अच्छा जी, अब ये है, अब इसमें एक चीज़ थोड़ी सी वो हो गई है, एक सॉरी, यहाँ पे n नहीं है तो यहाँ पे n+ है, तो इसके अंदर हम n+ रखेंगे यहाँ पे, कि ये पूरा फार्मूला यही है, और इसके अंदर हम 1+ रख देंगे। 1+, इसके अंदर हमने रख दिया, फर्स्ट के अंदर 1 है, फिर सेकंड के अंदर हमने 2+ रख दिया, फिर थर्ड के अंदर फिर हम 3+ रख देंगे। ठीक है, फिर फोर्थ में हम 4+ कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से सीक्वेंस चलेगा। तो जब ये सीक्वेंस चलेगा तो ये पहला वाला 5/4 आ जाएगा, और सेकंड वाला मेरे पास आ जाएगा 9/4, इस तरीके से थर्ड 4 आ जाएगा, फिफ्थ मेरे पास आ जाएगा लाइक 1 2 3 4, फोर्थ वन मेरे पास 17/4 आ जाएगा। ठीक है, एंड सो ऑन, ये सीक्वेंस इसी तरह चलती रहेगी। अच्छा, अब मसला ये है कि अगर हम यहाँ देखें ना, तो इस क्वेश्चन के अंदर ना ये अब मतलब ये मैंने कर दिया है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं गौर से कि ये कोई सीक्वेंस नहीं बन रही। मतलब अगर मैं गैप भी निकालूँ ना, तो कोई कांस्टेंट गैप मेरे पास नहीं आएगा।
और अगर मैं डिवीजन भी करूँगा तो भी मेरे पास आर कांस्टेंट नहीं आएगा। तो इसका मतलब है कि ये ना तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है और ना ही अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अच्छा जी, अब अगर ये नहीं है तो अब क्या करते हैं अब हम इसके लिए, तो अब हम एक काम करते हैं, इसके अंदर अब एक और चीज़ देखते हैं। इससे पहले क्या था हमारे पास, इससे पहले जो मेरे पास जो सीक्वेंस बनी थी ना, इसको अगर मैं छोड़ दूँ तो मेरे पास सीक्वेंस, इस चीज़ की जो सीक्वेंस बनी थी मेरे पास, वो बनी थी 1/4 था, 1/4 था, 1 था, फिर 1/4 था, फिर इस तरह इसमें वैल्यूज़ में पुट करता जाऊँगा तो ये मेरे पास बन जाएगी सीक्वेंस। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखें तो हर 2 नंबर के बाद रिपीटिशन हो रही है, हर 2 नंबर के बाद एक लाइक हर 2 के बाद 1 की रिपीटिशन हो रही है। तो ये हम इसको ये अर्थमेटिक सीक्वेंस नहीं है ये। ठीक है, अर्थमेटिक सीक्वेंस में तो कांस्टेंट गैप होना चाहिए। ठीक है, अच्छा अब इसमें हम क्या करेंगे कि अगर हम n को देखें ना तो इस n को हम अलग ट्रीट करेंगे और इसको अलग ट्रीट करेंगे, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ये n अलग है और इसका सीक्वेंस अलग होगा। तो n को अगर मैं देखूं तो n तो ऑलरेडी 1 से 50 तक है, तो ये तो अगर मैं 1 2 3, क्योंकि सिंपल n है ना, 1 2 3 4 5, ये तो बिल्कुल स्ट्रेट एक मेरे पास जो है ना वो जैसे कहते हैं ना कि 50 नंबर्स 50 आ गए मेरे पास स्ट्रेट इन अ रो ना। अच्छा, और ये कौन सी प्रोग्रेशन है भाई, ये है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अगर आ गई है तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का 1 से लेकर 50 तक स्ट्रेट गैप भी सेम है। तो मैं समीशन मुझे चाहिए जिस तरह उसने कहा था समीशन, तो इस पर तो स्ट्रेट में अप्लाई कर दूंगा, सम का फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा मैं इस पर। तो सम का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 हो जाएगा विच इज़ 50, और 2 जो है वो मेरे पास आ जाएगा। तो गैप या फर्स्ट नंबर क्या है मेरे पास, 2 के बाद फर्स्ट नंबर 1 है तो 1 आ जाएगा, और n-1 होगा। तो n-1 जो है वो क्या हो जाएगा मेरे पास 49 हो जाएगा, 49, और d कितना है मेरे पास, d1 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 25 और 2 + 49, तो ये हो जाएगा 25 × 51। ठीक है, तो ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका एक तो आंसर आ जाएगा हमारे पास। मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ ज़रा कैलकुलेटर में, तो ये आ जाएगा 25 × 51। ठीक है, तो ये 1275 इसका आ गया। ठीक है, 1275 इसका आ गया। अब करते हैं दूसरे इसकी बात करते हैं। अब इसकी अगर हम बात करें तो 50 तक हमने जाना है। अब जो 50 तक हम जा रहे हैं, इसमें 1 बाई 1 पुट कर रहे हैं, तो हर 2 के बाद जो है हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास एक 1 आ रहा है। ठीक है, सो कितने 1/4 होंगे और कितने 1 होंगे। 50 तक हम जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि 50 के अगर मैं लगाऊं तो 10 के मैं अगर लगाऊं तो कितने ब्लॉक्स बन जाएंगे मेरे पास 50 तक के। ठीक है, इतने ब्लॉक्स बन जाएंगे। तो जो एक पहला ब्लॉक है, इस ब्लॉक के अंदर कितने मेरे पास 1/4 है। मैं अगर देखूं इसमें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अच्छा मेरे पास जो ब्लॉक बनेंगे 9 के ब्लॉक्स बनेंगे ना, तो 9 के मैं ब्लॉक अगर बनाता हूँ तो कितने बन जाएंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 9 के अगर मैं ब्लॉक्स बजाऊँ तो मेरे पास 9 5 45। अच्छा, अब हर एक ब्लॉक के अंदर मैं अगर देखूँ तो कितने 1/4 हैं, 1 2 3 4 5 6, हर ब्लॉक में 6 हैं ये। ठीक है, तो हर ब्लॉक में अगर ये 6 1/4 हैं, हर ब्लॉक में 6 हैं ये, और कितने ब्लॉक्स हैं जी मेरे पास 1 2 3 4 5, तो 5 ब्लॉक्स हैं। तो हर ब्लॉक में 6 है तो 5 ब्लॉक्स हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 6 × 5 हो जाएगा ये। ठीक है, अच्छा इसी तरीके से 1 जो है 1 कितने मेरे पास हर ब्लॉक में 1 2 3 1 है ना, तो एक ब्लॉक के अंदर 3 हैं और टोटल मेरे पास 5 हैं। ठीक है, तो ये तो मुझे इसका आंसर मिल जाएगा। इसके अलावा अब 5 एक्स्ट्रा आ जाएंगे मेरे पास ना, तो 5 एक्स्ट्रा जो है वो यहाँ पे क्लोजर इसका इस चीज़ पे हो रहा है, तो यहाँ से स्टार्ट हम लेंगे कि 1/4 1/4 1 1/4 और 1/4, तो 1 2 3 4, तो 4 मज़ीद 1/4 आ जाएंगे और एक 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से शुगर, तो ये मेरे पास इन सब को मैं अगर लूँगा तो ये हो गया मेरे पास इसका आंसर, प्लस ये प्लस और +1। तो मैं यहाँ से कलर कर देता हूँ ताकि आसानी हो। तो ये मिल मिला के मेरे पास जो है वो कोई 24.5 बन जाएगा, ये 24.5, और पिछला वाला ये बीच में इसमें ऐड हो जाएगा 1 2 7 5।
सो इस तरीके से इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा। कोई स्पेसिफिक कोई प्रोग्रेशन है नहीं, तो अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक नहीं होगी, तो फिर हम इस तरीके से इसको चेक करेंगे। अच्छा, अब ये इस क्वेश्चन को अगर देखें हम, तो इसमें देखो हमें ना सम ऑफ़ इन्फिनिटी दे दी है, ठीक है, और आर हमने निकालना है। तो बड़ा सिंपल है ये। तो सम ऑफ़ इन्फिनिटी का मतलब है हम सम ऑफ़ इन्फिनिटी का फॉर्मूला लगाएंगे, जो कि है a अपॉन 1 माइनस आर है। तो 3a गिवन है हमारे पास, और a 1 माइनस ये रहा, ठीक है। अब हम इसको करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 3a माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास, 3a माइनस 3ar इज़ इक्वल टू a। तो इसमें से मैं अगर कॉमन ले लूँ a को, वैसे वो शुरू में भी कट सकता था, लेकिन चलो यहाँ से ज़रा हम कर लेते हैं इसको। एक मिनट यार, हाँ, a कॉमन अगर मैं लेता हूँ तो -3r इज़ इक्वल टू a कैंसिल हो जाएगा। तो कैंसिल होगा तो उस साइड पे 1 रह जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 3 माइनस 1 इज़ इक्वल टू 3r, तो 2/3 इज़ इक्वल टू r। तो ये हमारा प्रूव हो गया, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा ये वाला। तो अच्छा, अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। गिवन दैट u2 माइनस u4 इज़ इक्वल टू 16। इससे बड़ा क्लियर सामने दिख रहा है। देखें, जिस तरह पीछे ये अभी समझाया भी था थ्योरी के अंदर कि यू के है, ठीक है, और के है, के इज़ द केथ टर्म, ठीक है। तो अगर यू के है और यू के अंदर आगे केथ टर्म है, तो इसका मतलब है कि u2 के अंदर आगे वो सेकंड टर्म होगी, और फिर u4 के अंदर आगे वो फोर्थ टर्म होगी। तो इसका मतलब है कि हमारे पास सेकंड टर्म और फोर्थ टर्म जो है ना इसकी, उसको जब हम माइनस करेंगे तो 16 आ रहा है हमारे पास ना। तो अब अच्छा, इसमें अगर हम देखें जिस तरह u2 है, तो इसका मतलब है कि u1 क्या होगा फिर हमारे पास, वो a होगा क्योंकि फर्स्ट टर्म है। फिर u2 पे हम जाएंगे तो u2 का मतलब है ar अकॉर्डिंग टू, क्योंकि अच्छा ये क्वेश्चन में ना जो एक तो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, अगर ऊपर देखें तो ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, इस वजह से ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के ऊपर मैं जा रहा हूँ। फिर हम u3 पे जाते हैं तो क्या हो जाएगा, ये ar² हो जाएगा। 4 पे जाते हैं तो यार क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास एक तो r तो हमारे पास आ चुका है, ठीक। यहाँ पे u2 और u4 का हमने डिफरेंस लेना होगा, जो कि 16 के बराबर है। सो ये क्या हो जाएगा, ar माइनस ar³ इज़ इक्वल टू 16। अब इसमें से हम वैल्यूज़ अगर पुट करते हैं तो 2/3 वैल्यू है बेसिकली इसकी, 2/3a है ये, और इसमें पुट होगा a, तो ये 2/3³ हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2/3a माइनस 8a/27 इज़ इक्वल टू 16। अब मैं अगर इसका एलसीएम लेता हूँ तो ये हो जाएगा मेरे पास 27, और इसको सॉल्व करेंगे ऊपर तो ये 10 आ जाएगा, ये 10a इज़ इक्वल टू 16 हो जाएगा। अब अगर इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो a इज़ इक्वल टू 43.2 आ जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया हमारे पास। अच्छा जी, अब ये अब वो क्या बात कर रहा है, उसको अगर हम देखें तो वो बात कर रहा है कि S10 का क्या मतलब है, S समीशन की बात कर रहा है वो, सम की बात कर रहा है वो। तो सम और ज्योमेट्रिक के अंदर सम और इन्फिनिटी की बात कर रहा है, सॉरी फाइनाइट की बात कर रहा है। ये फाइनाइट है, 10 है ना, फाइनाइट है। इन्फिनिटी होता तो फिर ये वाला सिंबल होता, तो उसका मतलब है कि इन्फिनिटी है ये। अच्छा, अब फाइनाइट का फार्मूला जो है वो क्या है, वो a1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r है। अच्छा जी, अब यहाँ पे 43.2 हो जाएगा ये, और 1 माइनस r2/3 है। n क्या होगा मेरे पास, n 10 की बात हो रही है तो n हम 10 रखेंगे, क्योंकि ये जो है वो सीक्वेंस नहीं है ना। जो अगर ये सीक्वेंस होता तो ये सीक्वेंस तो नहीं है, तो सम है, तो सम में एज इट इज़ भी चीज़ आ जाएगी, 1 माइनस 2/3 आ जाएगा। बस इसको आप पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा इसका। अच्छा, इस क्वेश्चन को अगर पढ़ें हम, अ मेटल पोस्ट इज़ रिपीटेडली हिट इन ऑर्डर टू ड्राइव इनटू द ग्राउंड। अच्छा, फर्स्ट हिट पे क्या हुआ, 100 मीटर, उसका फर्स्ट जो था 100 मीटर था। सेकंड हिट के ऊपर वो 98 पे, थर्ड हिट के ऊपर 96 पे। तो देखें ये जो चेंजिंग्स आ रही है ना, कि 2 की चेंजिंग आ रही है ना, तो बड़ा सिंपल है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है ये, ठीक है। कांस्टेंट चेंज आ रहा है ना। तो फर्स्ट की मैं बात करूँ तो उसने कहा भी है कि अर्थमेटिक की बात की है। तो अब सवाल, अच्छा ए को मैं अगर देखूँ तो ए कितना है मेरे पास, 100 आ गया, और डी कितना आ गया मेरे पास, 2 आ गया। 2 का चेंज आ रहा है, सही है, -2 का चेंज आ रहा है, डिक्रीजिंग है। कहता है शो दैट कि 62 पे, अभी कहाँ पर है ये, 96 पर जिस तरह आया ना, तो कह रहा है जब 62 मिलीमीटर का रहता होगा ग्राउंड में, तो वो 20th हिट के ऊपर होगा,
सिंपल अर्थमेटिक है, तो अर्थमेटिक का फॉर्मूला लग जाएगा इसमें 100 प्लस और 20th है, तो 20 का मतलब 20 माइनस 1 19 हो जाएगा और -2 हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेटर में पुट करेंगे तो 62 आ जाएगा। ठीक है, तो ये शो हो गया सही। अच्छा जी, अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। अब वो कहता है फाइंड द टोटल डिस्टेंस द पोस्ट हैज़ बीन ड्राइवन इनटू द ग्राउंड आफ्टर 20 हिट्स। टोटल डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो डिस्टेंस का फॉर्मूला लगेगा, सम का फार्मूला लगेगा। तो सम का फार्मूला ये है कि 20 हिट्स कह रहा है वो, तो ये हो जाएगा 22 इंटू द फर्स्ट वन इज़ 100 प्लस 20 माइनस 1। तो ये बड़ा मसला है, नहीं ये नहीं है, तो ये बड़ा मसला है एक। ओए सारा मिट गया। अच्छा, तो कहाँ थे हम? तो इस वाले पार्ट में थे हम, और ये हो जाएगा जी हमारे पास 20/2 और 2 इंटू 100 प्लस 19 और -2। तो इसको सिंपली सॉल्व करेंगे हम, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका 1620। कैलकुलेटर के अंदर पुट करेंगे। ठीक है, अच्छा ये तो चले सिंपल था। अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट के अंदर बात हो रही है, कहता है गिवन दैट फॉर ईच सब्सीक्वेंट हिट आफ्टर द 20th हिट के बाद, यानी कि ये 1 से लेकर 20 हिट्स जो है ना हो चुके हैं। ठीक है, अब जो 20 हिट्स हो चुकी हैं, अब उस पर कह रहा है कि फॉर ईच हिट, इसके बाद जो हिट्स होंगी वो हमारे पास क्या होंगी, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के साथ चलेंगे। और वो कहता है 22nd हिट जब हुई तो वो 60 मीटर पे आया। तो इट मीन्स के 20th हिट के ऊपर कहाँ खड़ा था वो 62 पे खड़ा था ना, 62 पे था 20th हिट पे। अब 21st हिट हुई और 22nd हिट हुई। अब जो ये 21st और 22nd हिट्स हुई हैं, इसका मतलब है कि 2 हिट्स फर्दर हुई हैं ना, और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। और इसके अंदर ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के अंदर वो सम वम की फ़िलहाल बात नहीं कर रहा, वो सिर्फ ये कह रहा है कि ऑन द 22nd हिट द पोस्ट इज़ ड्राइवन एन एडिशनल 60 मीटर इनटू द ग्राउंड। तो एडिशनल 60 मीटर ग्राउंड में गया है, तो यानी कि 2 फर्दर मज़ीद हिट्स हुई हैं, तो ए आर स्क्वायर। तो इसमें जो 20th हिट है, अब 20th के ऊपर तो 62 है, तो ये आपकी इस जगह पे ये 20th फर्स्ट जो इनिशियल स्टार्ट है वो ये वाला होगा, फिर ए और ए आर स्क्वायर। तो ए आर स्क्वायर में ए जो है, ए को तो हमने रखना है, ए को हमने क्या रखना है, लाइक ए उसका स्टार्टिंग पॉइंट है। तो 20th के ऊपर जो स्टार्टिंग पॉइंट वो देगा, कन्वे करेगा, वो 62 है। 62 ये हो गया ए आर स्क्वायर। तो 62 और आर स्क्वायर इज़ इक्वल टू कहाँ तक जाएगा, वो अब बात कर रहा है कि 60 मिलीमीटर की बात कर रहा है, तो 60। अब सिंपल ये आर स्क्वायर इज़ इक्वल टू 60/62 हो जाएगा। इसका हम रूट ले लेंगे तो 0.983 और 738 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये इन्होंने वैसे 3 सिग्निफिकेंट का है, तो हम 3 सिग्निफिकेंट लाइक इसका मैं रूट लेने के बाद लाइक ये सारा एक साथ सॉल्व कर दिया। तो ये हमारे पास अगर मैं रूट पे ले जाऊँगा तो 0.983 इसका आंसर है। 3 डेसिमल नंबर्स के अंदर ये इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, अच्छा जी, अब इसके बाद हमारा क्वेश्चन हो गया है। तो इसका एक और तरीका ये भी है कि हमारे पास जो हिट थी ना, लाइक ये 20th हिट के ऊपर वो 62 पे था, अब ये 20th हिट थी। अब 20th हिट के बाद 21st हिट हुई और 22nd हिट हुई। 22nd हिट पे यहाँ पे वो 62 पे कह रहा है वो, एक मिनट ठहरिएगा ज़रा, ये 20th हिट है, इस पे 62 पे कह रहा है वो। तो क्वेश्चन वो 60 इस पे 60 कह रहा है, हमें इस चीज़ का नहीं पता कि यहाँ पर क्या हुआ। अच्छा, अब यहाँ पे हमें नहीं पता, तो हम इसको यूँ भी कर सकते हैं कि 62, अब रेशो तो सेम होता है ना इसका, तो रेशो तो सेम होता है, तो हम इसको यूँ ले सकते हैं कि x/62 इज़ इक्वल टू 60/x। ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू 60 टाइम्स 62 अगर मैं करता हूँ
तो मेरे पास जो है वो कैलकुलेट मैं कर रहा हूँ 60 टाइम्स 62 और ये आ जाएगा मेरे पास 3720 और फिर इसका मैं अगर रूट ले लेता हूँ 60.99 आ जाएगा मेरे पास, ये ना 60.99 आ जाएगा मेरे पास। तो सिग्निफिकेंट नंबर्स में हम जाते हैं तो ये आ जाएगा। तो ये तो आगे मेरे पास सेकंड टर्म। अब ये सेकंड टर्म अगर हम देखें तो फर्स्ट टर्म तो ए है और सेकंड टर्म क्या है, ए आर है। तो थर्ड टर्म क्या है मेरे पास, ए आर स्क्वायर है। ठीक है, तो ये तो पास ऑन हुआ था, इसी से तो हमने ये रखा क्योंकि 60 तो पास ऑन हुआ है ना। 60 ये जो 20th हिट है इसके बाद जाके हिट हुआ ना, 20 हिट हो चुकी थी, उसके बाद 21st हिट हुई, फिर 22nd हिट हुई। ठीक है, तो अब इस वजह से अच्छा ये हमारे पास ए आर है, तो ये जो हमारे पास 60.99 आया है हम इसको इक्वल्स टू ए आर कर देंगे 991। अब यहाँ से मैं ए आर ए की वैल्यू हमारे पास है विच इज़ 62 द फर्स्ट टर्म। तो 60.991 अपॉन 62 अगर करता हूँ मैं तो मेरे पास आर आ जाएगा विच विल बी 0.984 आ जाएगा। ठीक है, राउंड करके सही। ठीक है, ये तो चलो हो गया। अब आते हैं लास्ट पार्ट की तरफ। लास्ट पार्ट के अंदर वो बात कर रहा है कि आफ्टर अ टोटल ऑफ n हिट्स, आफ्टर अ टोटल ऑफ n हिट्स जो है हमारे पास द पोस्ट will have been driven more than 3 meters into the ground। अच्छा एक चीज़ तो ये देख लें कि क्वेश्चन के अंदर ना मिलीमीटर्स के ऊपर बातें हो रही हैं। ठीक है, तो 3 मीटर का मतलब है कि ये 3 मिलीमीटर का मतलब है 3000 मिलीमीटर हो जाएगा ये, सही। और आफ्टर एन हिट्स कह रहा है तो वो तमाम हिट्स की बात कर रहा है। ठीक है, अच्छा अब तमाम हिट्स की बात कर रहा है तो देखें क्वेश्चन के अंदर ज्योमेट्रिक भी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के ऊपर हम नंबर ऑफ हिट्स हम ले चुके हैं, नंबर ऑफ हिट्स हमारे पास आ चुकी हैं। 20th हिट तक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन थी, तो सॉरी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन उसमें हम हिट ले चुके हैं, लेकिन हमें इसके बाद नहीं पता कि इसके बाद जो भी चल रहा है वो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस चल रहा है, तो हमें वो नहीं पता। तो इसका मतलब है कि हम 3000 से पहले माइनस करेंगे जो मैं हमारे पास जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो हमारे पास 20th हिट तक जो टोटल आया था डिस्टेंस वो आई थिंक 1620 था। उसको जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3000 माइनस 1620, 1380 का आंसर आ जाएगा। अब ये 1380 का जो आंसर है इसके ऊपर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हुई है। अच्छा, और ये सम है, तो अब ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सम का फॉर्मूला मैं लगाऊंगा यहाँ पर। 1380 इज़ इक्वल टू, सम का फॉर्मूला होता है ए क्या है मेरे पास यहाँ पर, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, तो स्टार्टिंग पॉइंट तो 62 है इसका, 1 माइनस आर क्या है हमारे पास, आर हमारे पास है, हमने अभी निकाला है 0.984 और पावर n है जो कि निकालनी है हमें, अपॉन 1 माइनस 0.984। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी तो 1380 मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये है हमारे पास 1 माइनस 0.984 मल्टीप्लाई बाय 1380 जो कि बनेगा 22.08 इक्वल्स टू 62 माइनस, और बल्कि 62 वहाँ जाके डिवाइड कर देंगे वो बेहतर है, 62 वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा और हमारे पास यहाँ पर क्या बचेगा, 60 यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, तो हमें मेरे पास बचेगा 1 माइनस 0.984 की पावर n। ठीक है जी, अच्छा जी, अभी इसको अगर मैं डिवाइड करता हूँ 22.08 डिवाइडेड बाई 62 तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 0.3563। सिग्निफिकेंट नंबर्स डेसिमल तक मैं लेके जा रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, और इक्वल्स टू ये हो जाएगा 1 माइनस 0.984 की पावर n। ठीक है, अब ये क्रॉस होगा, चेंज हो जाएगा ये, तो जब साइड चेंज होंगी अब सारी की सारी, तो साइड चेंजिंग के बाद क्या होगा, तो ये यहाँ पे आ जाएगा 0.984 की पावर n इज इक्वल टू 1 माइनस 0.356। ठीक है, तो 1 माइनस जब होगा इसमें से तो ये हो जाएगा 0.644।
अच्छा अब देखें यहाँ पे अब पावर जो है वो क्या है, पावर ही हमने निकालनी है और पावर अननोन है तो पावर अननोन है, पावर को नीचे लाने के लिए हम लॉग का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। और लॉग का कॉन्सेप्ट ये होता है कि हम शुरू में ना दोनों साइड्स पे शुरू में हम लगा लेंगे एल जी लगा लेंगे हम। तो दोनों साइड्स पे शुरू में एल जी लग जाएगा तो इट मीन दोनों साइड पे आपने अप्लाई कर दिया लॉग, ठीक है। तो ये हो जाएगा एल जी इज इक्वल टू 0.644। अब ये एन शुरू में आ जाएगा अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी यही है कि अगर शुरू में लॉग लगेगा तो पावर को आप शुरू में ला सकते हो और अगर शुरू से पावर ऊपर भी लेके जा सकते हो। तो ये एक प्रॉपर्टी है। अब ये वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा एल जी 0.644 अपॉन एल जी 0.984, ठीक है, एन। तो अब अगर मैं इसको कैलकुलेटर में जाऊँ तो एल जी जो है ना कहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छा दोनों ऊपर नीचे आप एल एन भी रख सकते हैं तो आंसर सेम आएगा, उसका कोई मसला नहीं है। अच्छा ये बिल्कुल राइट साइड पे जो है लिखा हुआ है एल एन मेरे पास ना, थर्ड नंबर पे ऊपर से बिल्कुल राइट साइड पे अगर देखें एल एन 0.984, एक मिनट है 644 है, सॉरी ऊपर 644 और डिवाइड होगा ये किससे, एल एन 0.984, ठीक है। तो ये हमारे पास अच्छा इस क्वेश्चन में बात हो रही है प्रूव बाय काउंटर एग्जांपल दैट द स्टेटमेंट इफ़ p इज़ अ प्राइम नंबर देन 2p प्लस 1 इज़ आल्सो प्राइम नंबर। बहुत आसान सिंपल सा क्वेश्चन है। p अगर कोई भी प्राइम नंबर अच्छा इज़ नॉट ट्रू ये बोल रहा है, ठीक है, ये चीज़ बोल रहा है। तो इसका मतलब है कि वो कह रहा है कि p अगर प्राइम नंबर है तो इसके अंदर आप उसको डालेंगे तो इसका जो रिज़ल्ट है वो प्राइम होगा हमेशा, ये ट्रू नहीं है। तो सिंपल है, इसमें प्राइम नंबर्स हम रख लेते हैं। लेट्स सपोज हम प्राइम नंबर्स हमारे पास क्या है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है एंड सो ऑन, ठीक है। हम 1 बाई 1 इसको चेक करते हैं। इसके अंदर 2 को हम रखते हैं, 5 आ जाएगा तो 5 एक प्राइम नंबर है। फिर इसके बाद हम 3 रखते हैं तो 3 7 ये भी एक प्राइम नंबर आ गया। फिर इसके बाद हम रखते हैं इसमें 5 तो ये आ जाएगा 5 2 10 11, ये भी प्राइम नंबर आ गया। फिर इसमें हम 7 रखते हैं, 15 ये आ गया। तो ये यहाँ से प्रूफ हो गया, ठीक है, कि ये दिस स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू, कि ये हमेशा इवन नंबर होगा, ठीक है। सिंपल एक नंबर का क्वेश्चन था तो ये इस तरीके से होगा। फिर इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बात हो रही है कि यूज़ प्रूफ बाय एग्जॉशन, ठीक है। एग्जॉशन का मतलब क्या होता है कि हमने ना कुछ केसेस देने होंगे, कुछ केसेस हमने जिस तरह ऊपर वाला हमने केसेस रख के वैल्यूज़ रख के की थी ना, तो इसके अंदर भी हम केसेस पुट करेंगे और उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। तो कह रहा है कि बाई यूज़ प्रूफ बाय एग्जॉशन टू प्रूव दैट इफ़ एन इज़ एन इंटीजर देन ये जो है ना ये हमेशा क्या होगा, ये हमेशा इवन होगा, ठीक है। अगर एन इज़ एन इंटीजर, अब हम एन की जगह कोई भी इंटीजर रखते हैं। अच्छा इससे इस तरह की चीज़ ना पहले भी आई थिंक वो लेवल में भी की होगी तुमने। हम जो कंसेक्टिव इंटीजर्स का वर्ड यूज़ करते थे ना, और कंसेक्टिव इंटीजर्स में होता था कि हमारे पास वो एन हो जाता था, फिर n+1 हो गया, फिर n+2 हो गया, इस तरीके से सिलसिला चलता था। तो अब यहाँ पे भी हम लेट सपोज़ अगर वो इंटीजर कह रहे हैं तो अब लेट सपोज़ हम पहला इंटीजर जो है वो सपोज़ करते हैं कि 2 हम a कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा अब 2a जो है ना ये क्या है, ये मैंने इवन इंटीजर ले लिया, सही है। दो किस्म के केसेस होंगे, या तो इवन नंबर होगा या ऑड नंबर होगा। तो पहले मैं इवन इसमें पुट करूँगा, फिर उसके बाद इसमें यहाँ पे इवन पुट करूँगा और आउटकम इवन होना चाहिए, ठीक है। और फिर मैं ऑड पुट करूँगा तो भी आउटकम इवन होना चाहिए, जिससे ये चीज़ प्रूव हो जाएगी कि हमें इसमें जो मर्ज़ी पुट कर लें हमेशा आंसर इवन आएगा। अब जब इसमें मैं इवन पुट करूँगा तो ये हो जाएगा 2a² प्लस 2a प्लस 12। तो ये हो जाएगा मेरे पास 5 इंटू 4a² हो जाएगा, ये 2a हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो ये हो गया 20a² प्लस 2a प्लस 12। अच्छा अब यहाँ से हम कॉमन निकाल लेंगे 2 को, 2 कॉमन आ रहा है यहाँ पे ना। अच्छा 2 जब कॉमन आ जाएगा तो ये हो जाएगा 10a² प्लस a प्लस 6। अब देखें ये यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो बाय 2 है। अब ये अंदर का आउटकम जो मर्ज़ी हो, इवन हो ऑड हो, जो मर्ज़ी हो, वो जो मल्टीप्लाई बाय आउटसाइड देखें हम 2 वेट कर रहे हैं, जो मल्टीप्लाई बाय 2 होगा तो रिज़ल्ट उसका इवन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये चीज़ तो प्रूफ हो गई यहाँ से, ठीक है। इन एन इंटीजर उसने कहा है, अब हम दूसरा इंटीजर रखते हैं यहाँ पे। अच्छा अब देखें केस ऐसा है कि ऑड क्या होगा,
अब ऑड के लिए हमने ना इसमें यहाँ पे ना 3 नहीं लगाना, ये नहीं कि आप कहेंगे सर इसमें 3 हम लगा लेते हैं। देखिए इसमें 3 हम नहीं लगाएंगे। अब कोई भी मेरे पास नंबर है वो अगर यहाँ से मल्टीप्लाइंग बाय 2 अगर मेरे पास वो इवन आ रहा है, तो जब मैं उसमें +1 करूँगा ना, तो +1 से क्या हो जाएगा, वो +1 से वो ऑड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो किसी भी इवन के अंदर आप प्लस, सिंपल सी बात है, किसी भी इवन में +1 करेंगे तो ऑड हो जाएगा ना। लाइक 2 अगर इवन है, 4 इवन है, 6 इवन है, 8 इवन है, एंड सो ऑन। इन सब में मैं अगर +1 करता जाऊँगा, +1 करता जाऊँगा, तो ये क्या हो जाएंगे, ये ऑड में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये सारे के सारे ऑड में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है। सो बेसिकली तरीका यही है कि अपने अगर ऑड का व्यू लेना है तो ऑड के लिए क्या करेंगे, आप सिंपली जो आपने इवन लिया था उसमें आप +1 कर दें। तो अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि इसमें इसके अंदर मैं क्या कर दूँगा, +1 कर दूँगा। सही। तो +1 जब हम इसमें करेंगे 2a+1 हो जाएगा ये। सो 5n², तो n जो है वो क्या हो जाएगा, 2a+1 हो जाएगा, और यहाँ पे 2a+1 हो जाएगा और +12 हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई इसको करते हैं तो ये हो जाएगा 4a² प्लस 4a+1 प्लस 2a+1 प्लस 12। तो ये हो जाएगा 20a² प्लस 20a प्लस 5 प्लस 2a+1 प्लस 12। अच्छा जी, अब यहाँ से हम देखते हैं जी, ये 20a और 2a, ये क्या हो जाएगा मेरे पास, 22a हो जाएगा। अच्छा जी, तो ये 20, अच्छा a तो a² तो सिंपली a² है, कोई और a² तो है नहीं, तो ये हो जाएगा प्लस 22a हो जाएगा, प्लस तो ये जो मेरे पास है 12 प्लस 1 13, 13 प्लस 5 18 हो गया ये। अब यहाँ से मैं 2 कॉमन लूँगा तो ये 10a² हो गया प्लस 11a हो गया और प्लस 9 हो गया। बस ये आ गया। अब इसमें जो मर्ज़ी आउटकम हो, जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो वो कन्वर्ट हो जाएगा इवन में। सही है, तो ये भी हो गया हमारा। अच्छा, ये क्वेश्चन हमारे पास है और इसमें अगर देखें तो एक खातून है एडिना, एंड एडिना सेविंग मनी टू बाय एन कंप्यूटर। और फर्स्ट वीक के अंदर अगर हम देखें तो फर्स्ट वीक के अंदर 5 पाउंड उसने सेव किए, सेकंड वीक के अंदर 5.25 पाउंड उसने सेव किए, और थर्ड वीक के अंदर उसने 5.50 पाउंड जो है उसने सेव किए। अच्छा, अब सवाल उसका ये है कि बताएंगे ये अर्थमेटिक है, ये ज्योमेट्रिक है, ये और स्ट्रेट विद द रीज़न। अच्छा, अर्थमेटिक के अंदर ये आपको पता है कि डिस्टेंस जो है वो जो गैप है वो सेम होना चाहिए, और ज्योमेट्रिक के अंदर रेशो उसका सेम होना चाहिए। तो अगर हम गैप की बात करें तो अगर देखें तो 0.25 का गैप आ रहा है इन दोनों में। ठीक है। और यहाँ से आगे भी देखें तो 0.25 का गैप आ रहा है, तो गैप कांस्टेंट आ रहा है, गैप कांस्टेंट आ रहा है 0.25 का, तो d इज़ 0.25। ठीक है, जो कि कांस्टेंट है। लेकिन मैं अगर r को करूँगा तो r में मेरे पास अगर मैं 5.25 डिवाइड बाई 5 करूँगा, लाइक 5.25 डिवाइड बाई 5 करूँगा, क्योंकि r यही होता है एनीथिंग डिवाइड बाय द प्रीवियस वन। तो मेरे पास इसका आंसर 1.05 आएगा। और फिर मैं जब दूसरे को करूँगा 5.5 को 5.25 से करूँगा तो 1.047 करके डॉट डॉट करके आएगा, परफेक्ट नहीं आएगा। सो विच मीन्स के गैप कांस्टेंट है, तो गैप कांस्टेंट है तो ये अर्थमेटिक सीक्वेंस है। तो अब इससे हमारे पास दो चीज़ें आ गई हैं। एक तो हमारे पास a आ गया विच इज़ 5, दूसरा d हमारे पास आ गया विच इज़ 0.25। सही। अब सेकंड पार्ट के अंदर बात हो रही है कि जिस तरह हम क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पे वीक्स की बात हो रही है। ये वीक 1 है, ये वीक 2 है, ये वीक 3 है, इस तरीके से वो कह रहा है वीक n, तो एक स्पेसिफिक वीक की बात वो कर रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे अगर वो nth वीक बोल देता या फिर इसने ये वर्डिंग यूज़ की है, तो ये तो हो गया कि किसी स्पेसिफिक वीक की बात कर रहा है। तो स्पेसिफिक वीक का मतलब है कि हम स्ट्रेट वही वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे कि जो हम यूज़ करते आ रहे हैं, a + n-1। ठीक है, स्पेसिफिक की बात कर रहा है वो। सो a हमारे पास क्या है, a हमारे पास 5 है, d हमारे पास 0.25 है, और ये हमारे पास क्या है, n-1 है हमारे पास। ठीक है। सो ये मेरे पास इसकी एक्सप्रेशन बन गई, यही एक्सप्रेशन उससे मांगी थी हमसे। सो ये हो गया हमारे पास। अब आते हैं इसके बाद नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट के अंदर क्या बात हो रही है, गिवन दैट द कंप्यूटर Arduino wants to buy cost $350 pounds. Find the number of weeks in it will take for Arduino to save the money enough money to buy the computer. अभी देखें, अभी एक स्पेसिफिक अमाउंट की बात हो रही है कि ये टोटल इतनी अमाउंट जो है ना वो ज़रूरत थी उसको ना,
तो अब ये टोटल इतनी अमाउंट का मतलब कि ये सम ऑफ द अमाउंट है। तो सम ऑफ द अमाउंट जो है वो उसके लिए सम का फार्मूला लगेगा। तो सम का फार्मूला क्या है, n अपॉन 2 टाइम्स a विच इज़ 5 और फिर d इज़ 0.25 और n माइनस 1, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका फार्मूला लगेगा। अच्छा, अब यहाँ पे हम इसको जो है वो इसको सॉल्व करते हैं। टोटल जो है ना वो हमारे पास आ गया कि मतलब दादी वॉन्ट्स टू बाय कॉस्ट टू बाय कंप्यूटर विच कॉस्ट दिस, ठीक है। अच्छा, अब इसको अगर मैं करता हूँ तो यहाँ पे आके 700 हो जाएगा और इसको अंदर इन करता हूँ, ये 10 है, 5 2 ज़ा 10, तो n अंदर जाएगा तो 10a हो जाएगा, 10n हो जाएगा, सॉरी 10n, और प्लस फिर 0.25 n हो जाएगा और n ऑलरेडी अंदर पड़ा हुआ है ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। इसको भी हम खोलते हैं तो ये हो जाएगा 700 इक्वल्स टू 10n प्लस 0.25 को अगर मैं देखूँ तो 0.25 वैसे 1/4 होता है, तो 1/4 n स्क्वायर माइनस 1/4 n हो जाएगा। इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो अलजेब्रिकली सॉल्व करता हूँ तो ये 4 आ जाएगा, यहाँ पे 40n हो जाएगा प्लस n स्क्वायर माइनस n हो जाएगा और यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2800 इक्वल्स टू n स्क्वायर और 40n माइनस n हो जाएगा प्लस 39n, ठीक है जी। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा मैं होता है कि n स्क्वायर प्लस 39n माइनस 2800। अब इसको हम सॉल्व करते हैं और इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरे पास आ गई है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर अगर हम पुट करें इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 39 एंड c इज इक्वल टू माइनस 2800। क्वाड्रेटिक फार्मूला मेरे पास दिस वन इज़ द क्वाड्रेटिक फार्मूला, b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और इसमें मैं अगर पुट करता हूँ -39 प्लस -39 स्क्वायर माइनस 4a माइनस 2800 अपॉन 2a। दो आंसर्स आ रहे हैं। एक आंसर हमारे पास जो आ रहा है n का वो आ रहा है 36.8 का आंसर आ रहा है, जो कि राउंड होके वीक्स की बात हो रही है तो 37 वीक्स हो जाएगा ये, ठीक है। दूसरा आंसर मेरे पास जो है वो नेगेटिव में आ रहा है। नेगेटिव आपको पता है, नेगेटिव को हम इग्नोर कर देंगे। और दूसरा आंसर जो है वो -75 आ रहा है, राउंड होके -76, तो ये नेगेटिव तो इग्नोर कर देंगे। सो ये हमारे पास सॉल्व हो गया, ये आंसर है हमारे पास, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। अच्छा भाई, ये वाला क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है। लाइक फर्स्ट पार्ट के अंदर बात हो रही है कि प्रूव दैट फॉर ऑल सिंगल डिजिट प्राइम नंबर्स। तो सिंगल डिजिट प्राइम नंबर्स जो हैं वो ये हैं, ठीक है। ये सारे के सारे कहते हैं कि ये जब आप इसमें पुट करेंगे तो जो आउटकम आएगा वो मल्टीपल ऑफ 10 होगा। तो सिंपल पुट करते हैं जी। पहले हम 2 क्यूब प्लस 2, 3 क्यूब प्लस 2, 5 क्यूब प्लस 2, 7 क्यूब प्लस 2। तो ये हो जाएगा 10 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 27। अच्छा सॉरी, ये 2 है तो ये 3 हो जाएगा, सॉरी ये 3 है, ये 5 है, ये 7 है, ठीक है। सो ये 30 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा। और ये 7 का क्यूब है वो क्या होता है जी, 7 का मैं अगर निकालूँ कैलकुलेटर से इसको, तो 7 का क्यूब होता है 343 प्लस इसमें करते हैं हम 7, तो ये हो जाएगा 350। अब देखें ये सब के सब जो है ना ये क्या है, ये 10 के मल्टीपल्स हैं, ठीक है। तो ये प्रूव हो गया, सही। अब आते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट जो है वो मिलता जुलता है पिछले पार्ट से थोड़ा बहुत। वो कह रहा है कि इसको एक्सपेंड करें और ये बताएं कि 3 का मल्टीपल नहीं है। जिस तरह पीछे हमने किया था कि इसका मतलब है कि ये क्या है जी, ये 2 का मल्टीपल है, और 2 का मल्टीपल का मतलब क्या है कि ये इवन नंबर है, ठीक है। तो अगर मेरे पास इसको जब मैं खोलूँगा तो मेरे पास अगर ये इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी कि ये सबसे मल्टीप्लाई हो होगा, तो इट मीन्स ये 3 का मल्टीपल। अगर ऐसा नहीं होगा तो वो मल्टीपल नहीं होगा, ठीक है। और हमने प्रूव ये करने का मल्टीपल नहीं है। तो इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो एक्सपेंशन हो जाएगी इसकी n+1 होल स्क्वायर और n+1 क्यूब का फॉर्मूला भी होता है, लेकिन हम इस तरीके से करेंगे। और इसके अलावा क्यूब के अलावा आप इसको जो है ना बाइनोमियल एक्सपेंशन से भी कर सकते हैं आप इसको। अच्छा,
तो ये हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 और n प्लस 1। अब इसके बाद इसको मल्टीप्लाई हम कर देते हैं, ये स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा n क्यूब प्लस 2n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 माइनस n क्यूब। अच्छा जी, ये तो कैंसिल हो गया और ये हो जाएगा 3n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1। अब देखें ये 3 कॉमन नहीं आ रहा, सब में से 3 सिर्फ और सिर्फ यहाँ से कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से इधर से कॉमन 3 नहीं आ रहा, तो इट मीन्स ये मल्टीपल नहीं है, ये सही, ये मल्टीपल नहीं है, प्रूफ हमने कर दिया सही अलजेब्रिकली। अच्छा, अब ये इस क्वेश्चन में एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दी हुई इन्होंने, और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के साथ जो है इन्होंने यहाँ पर कहा है कि आर निकालना है, ठीक है। अच्छा, थर्ड टर्म दी है, फिफ्थ टर्म दी हुई है, तो हमारे पास जो है ना फर्स्ट टर्म नहीं है हमारे पास, और सेकंड टर्म हमारे पास नहीं है, ठीक है, और थर्ड टर्म हमारे पास है। सो अगर मैं देखूं तो फर्स्ट टर्म ए होती है, ए आर है, और थर्ड टर्म ए आर स्क्वायर है जो कि है 20 यहाँ पर। इसी तरीके से फोर्थ टर्म हमारे पास ए आर क्यूब है जो कि नहीं है हमारे पास, और हमारे पास फिर फिफ्थ टर्म जो है ए आर 4, वो है हमारे पास 12.8 जी। तो अब ये अगर हम यहाँ देखें तो बड़ा सिंपल है कि थर्ड टर्म हम, अच्छा अब रेशो हम निकालेंगे। सो रेशो किस तरीके से हमें इसका निकलेगा, क्योंकि रेशो सेम होने चाहिए। आर स्क्वायर इज़ इक्वल टू 20 और ए आर 4 इज़ इक्वल टू 12.8। सब्स्टिट्यूशन मेथड हम यूज़ करते हैं इसको, या फिर दो इक्वेशंस बन गई हैं, हम दोनों इक्वेशंस को हम डिवाइड करते हैं। दो इक्वेशन जब डिवाइड होंगी, ए आर 4 अपॉन ए आर स्क्वायर इज़ इक्वल टू 12.8 अपॉन 20 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर इज़ इक्वल टू, और इसको हम डिवाइड करेंगे, ये 20 है, ये 20 है, और ये 12.8 है, यहाँ से उठाया है ये, तो ये आ जाएगा 0.64 आ जाएगा, 0.64 आ जाएगा। 0.64 का जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो 0.8 आ जाएगा, और ये चीज़ यहाँ पर इन्होंने मेंशन की थी, तो फर्स्ट हो गया। फिर वो कह रहा है हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो अब कोई जो इक्वेशन है हमारे पास, जिस तरह ये इक्वेशन है, अब इसके अंदर हम पुट करेंगे, इसको पुट करके 0.8 को और दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। सो ए की वैल्यू आ जाएगी 0.8 है हमारे पास, का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 20, तो 20 डिवाइड बाई 0.64 हो जाएगा। ये 20 डिवाइड बाई 0.64 हम करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 31.25 हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास ए की वैल्यू आ गई है और वो आ गया, ठीक है जी। ये तो हमारा हो गया ख़त्म यहाँ से, ठीक है, फर्स्ट 2 पार्ट्स हमारे हो गए हैं। अब वो कह रहा है गिवन दैट द सम ऑफ द n टर्म्स ऑफ दिस सीक्वेंस इज़ ग्रेटर देन 156। अब दिस सीक्वेंस का मतलब है कि ज्योमेट्रिक की बात कर रहा है और सम की बात कर रहा है। तो ज्योमेट्रिक और सम की बात करें तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, फार्मूला हमारे पास फाइनाइट की बात करें ना, फाइनाइट, तो फाइनाइट के अंदर जो है ना ये फार्मूला होता है सम का, ग्रेटर देन 156 वो कह रहे हैं। तो अब इसके अंदर हम पुट करेंगे, ए की वैल्यू हमारे पास आ गई है 31.25 हमारे पास आ गई है, और ये 0.8 की पावर n थी, और 1 माइनस 0.8 है, ठीक है जी, ग्रेटर देन 156 जी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं तो 156 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1 माइनस 0.8 के आंसर को, और डिवाइड हो जाएगा वहाँ जाकर 31.25 को, मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ इसको, तो आंसर मेरे पास आ जाएगा 0.998 ये जब उस साइड पर जाएगा सारा तो 0.9984 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, साइड चेंज होगी, साइड जब चेंज होगी तो ये यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि हमें पावर की चीज़ चाहिए, n चाहिए, और n जो है वो नेगेटिव में है, वो 0.8 दूसरी तरफ जाके वो पॉजिटिव हो जाएगा, सही है। अच्छा, अब हम माइनस करेंगे, इसमें बस ख्याल यही रखना है कि हम लोग, ये नेगेटिव है, इनइक्वालिटी है, तो इसका ख्याल रखना होगा आपने। तो 1/625 यहाँ पर मेरे पास इसका आंसर आ रहा है। इसको अगर मैं करता हूँ तो ये हो जाएगा 0.0016 ग्रेटर देन 0.8 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे इसको, अब हम इसको चेंज करते हैं, एक मिनट ठहरिएगा ज़रा, यहाँ से मैं मिटा देता हूँ इसको,
अब इस पर लॉग लगेगा, जिस तरह पीछे भी हमने कहा, क्योंकि पावर में n पड़ा हुआ है तो अब इस पर लॉग लगेगा। तो दोनों साइड पे हम लॉग लगा लेते हैं। 0.0016 हो गया और ग्रेटर दैन LG 0। अच्छा, एक चीज़ ज़रा देख लें, मैंने असल में लास्ट जो क्वेश्चन था ना वो इनइक्वालिटी का नहीं था, ये इनइक्वालिटी है। तो इनइक्वालिटी में पहले लॉग निकलेगा, उसके बाद साइड्स चेंज होंगी, ठीक है। लॉग निकालने से पहले आप नहीं कर सकते इसको, लॉग निकलेगा तो उसके बाद होगा। अच्छा, अब हम लॉग निकालते हैं इसका। तो कैलकुलेटर के अंदर लॉग लग के दोनों वाले एल एन की वैल्यूज़ निकालें, LG के निकालें, बात एक ही। तो ये इसका आ जाएगा -2.79 और 6 हो जाएगा, ग्रेटर देन, नेगेटिव में आ गया आंसर मेरे पास। अच्छा, ये शुरू में आ जाएगा, n शुरू में आ जाएगा और फिर LG में लूँगा, लॉग में लूँगा 0.8 का, तो ये आ जाएगा -0.0969। अच्छा, ये क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि देखें अब ये नेगेटिव सिंबल्स आ गए तो इससे इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, इस वजह से पहले यहाँ पर हम लेंगे तो उसके बाद हम इसको मूव करेंगे। अच्छा, अब अगर ये नेगेटिव नेगेटिव में कैंसिल करता हूँ तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी ये, और ये आके डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर हम ये डिवाइड होगा 0.0969 और n हो जाएगा, तो 2.796 डिवाइड बाई 0.0969 करेंगे हम, तो ये आ जाएगा मेरे पास आंसर n इज़ ग्रेटर देन 28.885, ठीक है, विच विल बी, कहता है फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ n ना। तो इसका मतलब है कि सारी वैल्यूज़ इससे बड़ी होंगी, 28 पॉइंट यानी कि 29 हो जाएगी, 30 हो जाएगी, 31 हो जाएगी, ब्ला ब्ला ब्ला, तो 29 हमारा आंसर आएगा, ठीक है जनाब। अच्छा, ये भी एक क्वेश्चन आ गया हमारे पास, इसमें कह रहा है कि स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू प्रूव बाय एग्जॉस्शन मेथड। एग्जॉस्शन का वही जिस तरह मैंने पहले भी बताया था कि एग्जॉस्शन के अंदर हम क्या करते हैं कि हमारे पास एग्जॉस्शन के अंदर हम जो हैं वो डिफरेंट केसेस यूज़ करके उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो पहला केस जो है हमारे पास उसने दे दिया इस क्वेश्चन के अंदर, और वो ये है कि n=3 के जब पुट करेंगे तो जो आउटकम आएगा वो डिविजिबल बाई 3 नहीं होगा। और डिविजिबल बाई 3 का क्या मतलब है कि इस तरीके से कोई नंबर, इसके आगे कोई नंबर मेरे पास आ जाएगा अदर देन द मल्टीपल ऑफ 3, यहाँ पे कोई नंबर आ जाएगा, जिस तरीके से यहाँ पर 1 है तो उससे क्लियर हो जाएगा कि ये डिविजिबल बाई 3 नहीं है। तो अब इसके अंदर और केसेस यूज़ करने, अब केसेस किस तरीके से यूज़ करेंगे, बड़ा आसान है। देखें 3 के उसने हमें दे दिया, ठीक है, एक केस सही है। अब इससे अगला नंबर क्या होगा, जो कंसेक्टिव नंबर होगा वो क्या होगा, वो 3 के में +1 कर देंगे, वो कंसेक्टिव नंबर आ जाएगा, ठीक है। और पिछला नंबर क्या होगा, वो 3 के से -1 कर देंगे तो ये पिछला एक कंसेक्टिव पिछला वाला नंबर आ जाएगा। तो इन दोनों नंबर्स को 1 बाई हम रखेंगे और उससे हम प्रूव करेंगे। तो अगर 3 के +1 रखता हूँ मैं इसमें होल स्क्वायर प्लस, और 3 के +1 रखता हूँ मैं यहाँ पर, और ये हो जाता है 1। अच्छा, अब इसको मैं एक्सपेंड करता हूँ तो ये हो जाएगा 9k² + 6k + 1 + 3k + 1 + 1, 18k² + 12k + 2 + 3k + 2, तो ये हो गया 18k² + 15k + 4। अब बड़े आराम से ये चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है ये क्या है, ये डिविजिबल बाय जो है 3 नहीं है, डिविजिबल बाय 3 क्या नहीं है, क्योंकि मैं अगर पहले दो हैं उसमें से मैं अगर 3 के कॉमन निकाल लेता हूँ तो पीछे क्या बच जाएगा मेरे पास, 6k बच जाएगा, +5 बच जाएगा और +4 बच जाएगा। अब ये वाला जो पोर्शन है ये तो सिंपली डिविजिबल बाई 3 है, क्योंकि सॉरी मल्टीपल बाई 3 है, मल्टीपल ऑफ 3 के है, देखें 3 बार रख दिया हमने, मल्टीपल है, मल्टीपल ऑफ 3 है, ठीक है। के को चलो मैं अंदर भी रख दूँ, लेकिन ये वाला जो नंबर है ना ये नहीं है, ये मल्टीपल नहीं है। तो एक तो ये हमने प्रूफ कर दिया। अब इसके बाद दूसरा केस हम रखते हैं। दूसरे केस में हम क्या रखेंगे कि इसको सिंपली माइनस कर देंगे, यहाँ पे माइनस हम रख देंगे। जब माइनस हम रखेंगे यहाँ पे तो इस माइनस का आउटकम क्या आएगा, ये मैं करके दे देता हूँ आपको। इस माइनस का आउटकम जो है तो यहाँ से हम निकालते हैं, तो ये आउटकम मेरे ये -1 कर देता हूँ मैं यहाँ पे, ये -1 कर देता हूँ, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा तो ये कैंसिल, ये 0 हो गया हमारे पास, ठीक है, ख़त्म। ये तो 18k² हो गया मेरे पास, और 18k² के बाद मेरे पास जो आ गया नंबर, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ यहाँ से।
तो ये हो जाएगा मेरे पास 18k² माइनस 9k हो जाएगा, ये +2 हो जाएगा। तो देखें ये +2 नहीं है, ये मल्टीपल शुरू में से मैं अगर निकाल लेता हूँ 3k को मैं निकाल लेता हूँ कॉमन बाहर, तो पीछे क्या बच जाएगा मेरे पास 6k माइनस 3 + 2। तो ये देखें ये डिविजिबल बाय, ये तो है लेकिन ये नहीं है मल्टीपल ऑफ 2। तो इस तरीके से ये चीज़ प्रूव हो गई है कि ये क्या है, डिविजिबल या मल्टीपल नहीं है ये 3 का। अच्छा ये क्वेश्चन हमारे पास, इस क्वेश्चन में अगर देखें तो ज्योमेट्रिक सीरीज़ हमें दे दी है एसेंशियल, और उसने कहा है कि लाइक U2 है और ये U3 है, इनको अगर ऐड करेंगे तो ये आ गया मेरे पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। हमें पता है कि ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस होती है इस तरीके से एंड सो ऑन, ठीक है। तो अब ये पहला टर्म है U1, इसको U2 कह रहा है, इसको U3 कह रहा है और इसको U4 कह रहा है, ये ऊपर इसको कह रहा है, ठीक है। सो इट मीन्स के AR + AR² U2 + U3 जो है वो 6 है, और AR³ = 8 यानी कि U3। सिंपल है, दो इक्वेशन बन गई हैं। इन दो को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे एक को। सेकंड इक्वेशन के अंदर हम A को सब्जेक्ट बनाते हैं और ये हो जाएगा हमारे पास A = 8/R³। उसको फर्स्ट वाले के अंदर रखेंगे हम। तो फर्स्ट वाले के अंदर क्या है, ये A है, A की जगह रख देंगे, इस A की जगह रख देंगे हम। तो ये हो जाएगा 8/R³ और आगे है R, फिर है 8/R³ और आगे है R² = 6। अब ये कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 8/R² हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा तो 8/R हो जाएगा। अब इसका हम एलसीएम लेंगे। जब एलसीएम लेंगे तो आपको पता है एलसीएम किस तरह लेंगे, डिनोमिनेटर सेम करना होता है एलसीएम के अंदर। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए यहाँ पे हम मल्टीप्लाई बाय R कर देंगे, तो नीचे R² हो जाएगा। R² बराबर हो गए, यहाँ भी R² आ जाएगा इसको मल्टीप्लाई करने से, और ये भी R² है। तो एलसीएम लेने का तरीका ये होता है कि अगर आपने डिनोमिनेटर सेम करना है और जो चीज़ नीचे मिसिंग है उससे मल्टीप्लाई करें तो वही चीज़ ऊपर भी आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऊपर भी हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऊपर 8 + 8R हो गया, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी तो ये हो जाएगा 8 + 8R = 6R²। अरेंज करेंगे हम इसको, -8R - 8। अब यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे 2 को, तो 2 को जब मैं कॉमन लूँगा तो ये मेरे पास ये चीज़ बच जाएगी, ठीक है। कॉमन आ रहा था तो मैंने कॉमन लिया, और मुझे असल में ये चीज़ प्रूफ करनी है। तो ये देखें ये चीज़ यहाँ पर मेरे पास आ गई है। अब 2 मैंने एक्स्ट्रा बाहर निकाल लिया, तो उसको मैं दूसरी तरफ फेंक दूँगा, डिवाइड हो जाएगा जाके 0 से। उसको हम जो है यहाँ से दूसरी तरफ फेंक दूँगा, जब दूसरी तरफ फेंक दूँगा तो वहाँ जाके 0 से डिवाइड हो जाएगा। 3R² - 4R - 4 = 0/3, और ये चीज़ आ जाएगी फिर हमारे पास, ठीक है। ये क्लियर होगी बात। सेकंड पार्ट जो है उसमें क्या बात हो रही है, सेकंड पार्ट में ये बात हो रही है कि वो कहता है कि गिवन दैट द ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है सम ऑफ इन्फिनिटी है इसका, ठीक है। U1 निकालो। पहले तो ये कि हम इसको तो सॉल्व करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ही हम आगे जा पाएंगे। अब इसको अगर मैं देखूँ तो अगर मैं मिडिल टर्म ब्रेक की तरफ जाऊँ तो मिडिल टर्म ब्रेक की लगा कर क्या आंसर आता है हमारे पास। मैं अगर करता हूँ इसको -6R + 2R - 4 = 0। 3R कॉमन ले लिया मैंने, 2 कॉमन ले लिया मैंने यहाँ से, तो ये हो जाएगा 3R + 2 और R - 2 = 0। तो R = -2/3 हो जाएगा और R = 2 हो जाएगा। इसमें से हम पिक ये करेंगे क्योंकि ये आपको पता है, ये एक्सप्लेनेशन दी थी मैंने कि R जो है वो -1 और 1 के बीच में होता है, ठीक है। ये आपको समझाया था, तो हम इसको इग्नोर कर देंगे। R हमारे पास आ गया ये, ठीक है। अब हमें पता है कि A बेसिकली किसके बराबर है, मैं फर्स्ट पार्ट में किया था कि R³ के बराबर है, 8/R³ के बराबर है। हम इसके अंदर इसकी वैल्यू को पुट कर देते हैं, -2/R³ की वैल्यू पुट कर देते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, तो ये -27 हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो A का भी मेरे पास आंसर आ गया है, और U1 क्या होगा, तो U1 यही है फिर हमारे पास, -27 है U1 हमारे पास, ठीक। U1 बेसिकली A है तो ये -27 है। R हमारे पास जो है
वो क्या आएगा हमारे पास, आर की इनफेक्ट निकाल चुके हैं वैल्यू, ये आ गया। सम ऑफ इन्फिनिटी की बात हो कर रहा है तो सम ऑफ इन्फिनिटी का आपको पता फार्मूला क्या है, ए अपॉन वन माइनस आर। तो ये हो जाएगा -27 अपॉन वन माइनस -2 अपॉन 3। तो इसको एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 अपॉन 3, यानी कि -27 अपॉन 5 इंटू 3, तो -16.2। ठीक है जी, तो ये आपका ये वाला क्वेश्चन हो गया। फ्रैक्शनल फॉर्म के अंदर भी हम इसको रख सकते हैं और ये आंसर हमारा। अच्छा भाई, ये क्वेश्चन है, इसको आप देखें। इसमें कह रहा है कि ए बी सी जो है बेसिकली इंटीजर्स हैं ग्रेटर देन 0। अब इनको हमने इस तरीके से करना है कि आउटकम आया ना इन तीनों इंटीजर्स का, वो मल्टीपल ऑफ 4 होना चाहिए। अब स्टार्ट करते हैं, 0 ग्रेटर देन 0 है तो हम स्टार्ट करते हैं, या ये रख देते हैं, और दूसरा हम रख देते हैं यहाँ पे 15, सॉरी यहाँ पे हम रख देते हैं b इज़ इक्वल टू 15 माइनस बी, सॉरी 15 माइनस सी माइनस ए, क्योंकि फर्स्ट पार्ट से निकल आएगा। अच्छा, मैं यहाँ पे रखता हूँ ग्रेटर देन 1 रख देता हूँ। जब 1 रखूँगा तो ये 4 हो जाएगा, और जब यहाँ पे वापसी में रखता हूँ उसको, c की वैल्यू मेरे पास 4 आ गई है और a 1 रखा था तो ये 10 हो गया। अब अगर मैं यहाँ रखता हूँ a इज़ 1 रखता हूँ, b इज़ मैं b मेरे पास 10 आ गया है और ये मेरे पास 4 आ गया, तो देखें यहाँ पे 40 आ रहा है। ठीक है, तो ये मल्टीपल ऑफ 4 हो गया, तो ये ऑर्डर सही हो गया। ठीक है, अब आते हैं हम दूसरी तरफ। अब हम 2 को चेक करते हैं, इसमें 2 रख के देखते हैं कि एग्जॉशन मेथड, बेसिकली एग्जॉशन मेथड के ऊपर यही होता है कि हम ट्रायल्स लेते हैं और हम 1 बाय 1 करके वो यूज़ करते हैं और केसेस बनाते हैं। ठीक है, दूसरा ट्रायल हम करते हैं, दूसरा यहाँ पे हम करते हैं 2 रख देते हैं हम, केसेस बेसिकली हमने बनाना होता है एग्जॉशन के अंदर। ठीक है, तो ये 7 आ जाएगा यहाँ पे मेरे पास। अच्छा, इस पे मैं अगर आता हूँ तो 15 माइनस 7 माइनस 2, तो ये कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। तो अगर मैं इसको देखूँ तो ये हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाई 7 और मल्टीप्लाई बाई 2, तो 6 7 ज़ा 42 टू 42 दिस 84, तो 84 क्या है, 84 बिल्कुल मल्टीपल है उसका। तो ऑल, हाँ बोल भी रहा है यू मे नॉट यूज़ ऑल द, मतलब अपनी मर्ज़ी के हम इसमें केसेस बनाते हैं। तो ए अगर मैं 2 रखता हूँ, बी मेरे पास, सी मेरे पास 7 आता है, बी मेरे पास 6 आता है, तो 84 इज़ द आंसर, जो कि मल्टीपल है। ठीक है, इस तरीके से ये तो देखें केस हो गया। अब आ जाते हैं थर्ड की तरफ, आ जाते हैं। थर्ड में हम 3 रखते हैं, 3 को रख के चेक करते हैं कि 3 से क्या आएगा हमारे पास। तो 3 3 ज़ा 9 प्लस 1 10 हो जाएगा ये। और यहाँ पे मैं रखूँगा माइनस, अगर 10 हो गया और -3, तो ये आ जाएगा मेरे पास 2 आ जाएगा। सो मैं अगर रखता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 3, सो 10 2 ज़ा 20, 3 ज़ा 60, तो 60 जो है वो क्या है, वो मल्टीपल ऑफ 4 है। ठीक है, सो इस तरीके से हम इसको करेंगे। ये मेरे पास 3 है, ये मेरे पास 10 है, सॉरी 2 है ये, और ये 10 है, और ये 60 आ गया। सो इस तरीके से हम इसको करेंगे। ठीक है, और ये हमारा ये वाला क्वेश्चन हो गया है। ठीक है, हम इस तरह और भी कर सकते हैं। अच्छा, ये जो हमारे पास क्वेश्चन है, तो ये बेसिकली रिकरेंस जो आपको कॉन्सेप्ट कराया था ना, ये वाला अगर आप देखें, ये कॉन्सेप्ट क्या था रिकरेंस रिलेशनशिप का, इससे रिलेटेड है ये। ठीक है, और इस कॉन्सेप्ट में होता है ये कि एक जो इक्वेशन आपको दे दी जाती है, और उस इक्वेशन के अंदर एक ऐसा वेरिएबल होता है जिसकी वैल्यू ऑलरेडी होती है, तो वो लिंक्ड होता है। तो वो हर दफ़ा जब आप उसको करते हैं तो वो प्रीवियस की तरफ जो है ना, वो प्रीवियस के साथ लिंक्ड होता है। ठीक है, अब इसके अंदर देखें, अगर इसकी तरफ जाएं तो यहाँ पर देखें आप, यहाँ पर है ये u1 है। ठीक है, अच्छा, अब ये u1 है तो नीचे इन्होंने फार्मूला दे दिया इसका। ठीक है, अब अगर मैं इसके अंदर 1 + 1 रखूँगा तो मेरे पास जो आंसर मेरे पास आएगा वो किसका आएगा, u2 का आएगा। ठीक है, इसी तरीके से मैं जब अगेन यहाँ पे u2 रखूँगा तो मेरे पास वो 2 जो है ना, वो उसको मैं यहाँ पे यूज़ कर लूँगा। ठीक है, इस जगह पे यूज़ कर लूँगा 2 को, और फिर u3 का आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से चलेगा सिलसिला। अब इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो फर्स्ट पार्ट जो है हमारे पास, सो फर्स्ट में वो कह रहा है कि u2 u3 फाइंड द वैल्यू ऑफ u2 द वैल्यू ऑफ u3 एंड u4। अच्छा, तो हम इसके अंदर हमारे पास u1 + 1 अगर मैं करता हूँ, un इज़ बेसिकली u1 हेयर। ठीक है, सो 2 - 4 अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पर, u1 हो जाएगा। ठीक है, सो u1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, u1 की वैल्यू 3 है हमारे पास,
इसका मैं एलसीएम लूँगा तो ये एलसीएम आ जाएगा 2/3 मेरे पास एलसीएम आ जाएगा, तो ये U2 हो गया। अब इसी तरीके से मैं U3 की तरफ अगर जाता हूँ तो U2+1 हो जाएगा ये, ठीक है। सो 2 माइनस 4/U2 होगा ये। सो U2 बेसिकली क्या है मेरे पास, 2/3 है मेरे पास, तो इसको मैं सॉल्व करूँगा। सो ये कितना हो जाएगा, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12/2 जो कि 6 हो जाएगा, तो ये -4 हो जाएगा। सो U3 मेरे पास आ गया, U3 मेरे पास -4 आ गया और U2 मेरे पास ही आ गया। इसी तरीके से अब मैं मूव करता हूँ टूवर्ड्स U4 मूव करता हूँ, तो हो जाएगा U3+1 इज़ इक्वल टू 2 - 4/U3। तो U3 की वैल्यू क्या है, माइनस दिस, ठीक है। सो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये इधर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा +1, सो 3 हो जाएगा। सो U4 हो जाएगा ये, ठीक है। सो ये हमारे पास इसके आंसर्स आ गए हैं। अच्छा, अब ये तो चलें कॉन्सेप्ट हो गया है और ये क्लियर हो गया आपको। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बेसिकली उसका समीशन का है, सिग्मा का है, और वो वाला कॉन्सेप्ट जो है वो भी आप लोगों ने, मैंने अभी समझाया था आप लोगों को। अगर सिग्मा की तरफ हम आए ना, सो ये इससे ऊपर जो कॉन्सेप्ट था यहाँ पे, ये देखें सिग्मा का था, इस पर भी बहुत डिटेल में डिस्कशन हुई थी। तो चलें अब क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन में किस तरीके से हम इसको करेंगे, सेकंड पार्ट को, सिग्मा को। अच्छा, अब इसको पहले मैं ज़रा क्लियर कर लूँ। अच्छा जी, अच्छा, अब सेकंड हमारे पास जो क्वेश्चन है सिग्मा का है, समीशन का। तो अब ये किस तरीके से होगा। अच्छा, इसके अंदर एक रूल है जो हम लोगों ने बीच में शुरू में हम लोगों ने डिस्कस किया था यहाँ पे, और उसमें अगर मैं लेके चलूँ आपको, तो ये यहाँ पे डिस्कशन हुई थी इस पर, ठीक है, कि किस तरह के हमारे पास सीक्वेंसेस होते हैं। एक तो इंक्रीजिंग होता है हमारे पास, एक डिक्रीजिंग होता है, और एक हमारे पास पीरियोडिक होता है। अच्छा, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और पीरियोडिक, तो इसके अंदर जो पीरियोडिक है, लाइक इंक्रीजिंग तो सिंपली जो चेंज आ रहा होगा वो चेंज किस तरह का, वो एक इंक्रीजिंग चेंज होगा, इंक्रीजिंग ट्रेंड का चेंज होगा, तो उसको हम इंक्रीजिंग कहेंगे। इसी तरीके से जो डिक्रीजिंग होगा वो क्या होगा, जो चेंज होगा वो डिक्रीजिंग ट्रेंड का चेंज होगा, सही। पीरियोडिक का ये मतलब है कि लेट्स सपोज मेरे पास अगर पहला नंबर 4 है और जो भी बीच में नंबर्स आते हैं और ये चीज़ रिपीट हो जाए, तो ये जो रिपीटेशन होती है इसको हम, तो ये पीरियोडिक फंक्शन होता है ये, ठीक है। कि सीक्वेंस वापसी जहाँ से स्टार्ट ली थी वहीं पे वापसी चले जाए, तो उसको हम कहते हैं ये पीरियोडिक हमारे पास पीरियोडिक हमारे पास फंक्शन है, ठीक है। पीरियोडिक चेंज, पीरियोडिक फंक्शन है, सीक्वेंस है ये हमारे पास। अच्छा, इसके अंदर कुछ चीज़ें समझनी होंगी। अच्छा, अगर लेट सपोज़ हमारे पास कोई ऐसा फंक्शन है जो सिग्मा के अंदर हमारे पास आ रहा है, कि सिग्मा उसके साथ लगाया जा रहा है सिग्मा, और सिग्मा के आगे एक फ़ंक्शन है मेरे पास। अब लेट सपोज अगर वो कहता है कि x = 1 से लेकर और वो 100 200 बोल देता है, तो ये एक मुश्किल चीज़ है कि मैं 100 का सम निकालूँ। तो मैं यहाँ से चेक करूँगा कि ये जो फंक्शन है ये क्या है। या तो ये फंक्शन, अगर मैं इसमें कुछ वैल्यूज़ डालूँगा, अगर तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का है, तो मैं सम टू इन्फिनिटी का फॉर्मूला लगा दूँगा, सम ऑफ इन्फिनिटी का फॉर्मूला लगा दूँगा, जो कि मैंने डिस्कस किया था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए। इसी तरीके से अगर मैं जाता हूँ ये फंक्शन जो ये अगर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का है, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर मैं इसके ऊपर मेरे पास 2 फार्मूलाज हैं, उसको मैं यूज़ करूँगा, सम ऑफ इन्फिनिटी का और सम ऑफ फाइनाइट नंबर्स का, ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक तो इसका भी सम आ जाएगा, इसका भी सम आ जाएगा। अब लेट्स सपोज तीसरा, अगर मेरे पास कोई ऐसा फंक्शन होता है कि जो, अब ये ऊपर वाले 2 नहीं हैं, तो अब लेट्स सपोज अगर वो हुआ क्या कहते हैं इसको, पीरियोडिक हुआ, तो फिर पीरियोडिक का मेथड थोड़ा सा अलग है। हम फिर पीरियोडिक को किस तरीके से करेंगे वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा, अब पीरियोडिक पे अगर हम आते हैं तो इसको देखते हैं हम कि ये फंक्शन पहले देखते हैं पीरियोडिक है या नहीं है। अच्छा, अब इस फंक्शन में सबसे पहले मैं इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करूँगा। इनफैक्ट हमारे पास आ चुकी हैं वैल्यूज़, 3 आई थी वैल्यू हमारे पास, फिर 3 के बाद हमने जो है इसके अंदर फर्स्ट 3 थी, और सेकंड वैल्यू जो हमारे पास आई थी, तो सेकंड टर्म जो हमने निकाली थी वो 2/3 थी, और थर्ड टर्म जो हमने निकाली थी ये थी। ये देखें यहाँ पे अब हो रही है रिपीटिशन ना, ये देखें ये रिपीटिशन यहाँ से स्टार्ट हो गई है। तो इट मीन्स कि एक तो ये फंक्शन पीरियोडिक है, और फर्स्ट टर्म के बाद अगर हम देखें तो 1 2 3 नंबर्स की रिपीटिशन हो रही है, तो इसका ऑर्डर 3 होगा, इसका ऑर्डर 3 है इसका ऑर्डर, ठीक है। अब होगा ये कि जब इस तरह के क्वेश्चन होंगे और ये पीरियोडिक फंक्शन आ जाएगा,
तो हम जितना उन्होंने जो हमें लिमिट दी है हम उसको डिवाइड बाई द ऑर्डर कर देंगे और ये मेरे पास 33.33 करके आंसर आ जाएगा। तो इट मीन्स कि इसके अंदर जो रिपीटेशन हो रही है, इस पूरे साइकिल की जो रिपीटेशन हो रही है वो 33 टाइम्स ये पूरा साइकिल रिपीट हो रहा है। तो 33 टाइम्स अगर ये साइकिल रिपीट हो रहा है तो इसका मतलब है कि हम मल्टीप्लाई कर देंगे 33 टाइम्स को, यानी कि 33 टाइम्स ये साइकिल पूरा का पूरा रिपीट होगा। ठीक है, अब 33 टाइम्स अगर ये साइकिल रिपीट होगा तो इट मीन्स हम जो है, अगर मैं 33 को 3 नंबर्स मेरे पास से ऑर्डर 3 है तो मैं अगर इसको करता हूँ 33 से तो 99 आ जाएगा मेरे पास। अब 99 है टोटल, तो 100 उससे का है, सो एक मेरे पास नंबर रह जाएगा, तो वो एक नंबर क्या होगा, वही स्टार्टिंग का नंबर होगा विच इज़ 3। ठीक है, सो ये इस तरीके से हम इसको करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 8। तो ये हमारे पास आंसर है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा पीरियोडिक फंक्शन और किस तरीके से हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, वो क्लियर हो गया होगा। अच्छा, ये हमारे पास एक और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का क्वेश्चन है। तो अगर यहाँ देखें तो फर्स्ट जो नंबर है यहाँ पे वो क्या इन्होंने दिया हमें, साइन स्क्वायर। फर्स्ट ए जो है वो मेरे पास साइन स्क्वायर हो गया। ठीक है, कॉमन रेशो यानी कि आर जो है वो क्या 2 cos थीटा है मेरे पास। सम टू इन्फिनिटी वो 8/5 है। ठीक है, ये सम टू इन्फिनिटी। अब सम टू इन्फिनिटी का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है, अब क्या करेंगे हम फर्स्ट टर्म रखेंगे ऊपर और नीचे हमारे पास ये आ गया, रेशो आ गया। ठीक है, अच्छा अब देखें अगर यहाँ पर गौर से हम, तो इसको पूरे क्वेश्चन में कॉस चाहिए, कॉस। ठीक है, साइन तो चाहिए नहीं। इसका मतलब ये है कि हम क्या करेंगे, साइन को कन्वर्ट कर देंगे कॉस में। तो प्रॉपर्टी है कि साइन स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होती है। ठीक है, एंड दैट्स इट। इसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की तरफ जाएंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो हमारी होगी उसमें क्या होगा, 5 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 5 स्क्वायर थीटा हो जाएगा इज इक्वल टू 8 माइनस 16 कॉस थीटा हो जाएगा। अब एडजस्ट करेंगे हम इसको, ये दूसरी तरफ चला जाएगा, वहाँ ऑलरेडी वो चीज़ पड़ी हुई है और 8 भी है और -5। तो इसको जब एडजस्ट करेंगे तो 5 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 16 कॉस थीटा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सो ये आपकी ये वाली चीज़ बन गई है। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन। चलें अब सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट के अंदर क्या डिस्कशन हो रही है, हैज़ फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द सेकंड टर्म इन द सीरीज़। सेकंड टर्म ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है और इसके अंदर सेकंड टर्म पूछ रहा है हमसे, तो वो हम निकालते हैं अभी। अच्छा जी, अब ये वाला सेकंड टर्म किस तरह निकलेगा, हमें सेकंड टर्म के लिए फर्स्ट टर्म तो हमें पता है कि क्या है, हमारे पास फर्स्ट टर्म साइन है। ठीक है, अच्छा अब रेशो हमारे पास क्या है, रेशो क्या होता है, रेशो होता है जो भी कोई टर्म होती है वो प्रीवियस से डिवाइड हम करेंगे। तो सेकंड टर्म यहाँ पे हमारे पास अननोन है विच विल बी एक्स अपॉन द फर्स्ट टर्म। अब फर्स्ट टर्म कितनी है हमारे पास, वो साइन स्क्वायर थीटा है। अच्छा, और रेशो हमारे पास 2 कॉस थीटा है, तो एक्स अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी तो ये हो जाएगा 2 कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये एक्स ये हमारे पास आ गई हमारे पास वैल्यू फॉर द सेकंड। लेकिन सेकंड टर्म की वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पूछ रहा है। तो एग्जैक्ट वैल्यू का मतलब है कि मुझे जो इन टर्म्स ऑफ नंबर्स मुझे एग्जैक्ट इसका आंसर चाहिए होगा, रूट के अंदर जो भी हम कह लें, हमें एग्जैक्ट इसका आंसर चाहिए होगा। अच्छा, हमारे पास ये क्वेश्चन एक आ चुकी है वैसे, जिसके थ्रू हम एंगल पहले निकाल लेंगे। सो जब इस किस तरह एंगल निकलेगा, इस पे मिडिल टर्म ब्रेक में यूज़ करते हुए मैं वैल्यू निकालूंगा। तो मिडिल टर्म ब्रेक को अगर मैं देखूंगा, या आप इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं। तो ये मेरे पास ये चीज़ आ रही है 5 कॉस में यहाँ से कॉमन ले लूँगा तो ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस 3, यहाँ से 1 कॉमन ले लूँगा तो कॉस थीटा माइनस 3। सो हो जाएगा ये 5 कॉस थीटा माइनस 3 और -1 और कॉस थीटा -3 इज इक्वल टू 0। अच्छा जी, अब इसको अगर हम देखें तो ये हो जाएगा कॉस थीटा इज़ इक्वल टू 1/5 कॉस थीटा इज़ इक्वल टू 3। तो ये ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पे स्टार्ट हो गई है। इसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये 1 से बड़ा है।
ठीक है। अच्छा, अब इसमें हम क्या करेंगे, देखें ये मेरे पास कॉस की वैल्यू आ गई है। ठीक है, कॉस थीटा की वैल्यू मेरे पास आ गई है। तो मेरे पास फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म भी आ गए हैं। अब ऊपर हम अगर देखें तो ये तो चले 1/5 वैल्यू आ गई मेरे पास। अब यहाँ पे अगर देखें सेकंड टर्म जो है मैंने निकाली हुई है, हमने कैलकुलेट की हुई है सेकंड टर्म ये है हमारे पास ना, ये सेकंड टर्म है। अब इस सेकंड टर्म के अंदर ये वैल्यू हम पुट कर देंगे जो कि 1/5 आई है, किसकी, कॉस की आई है। तो ये हो जाएगा मेरे पास 2 कॉस है, तो ये साइन जो है 1 माइनस कॉस स्क्वायर के बराबर होता है। तो 2 1/5 और 1 माइनस 1/5 और स्क्वायर, इसको लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, कैलकुलेटर में पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर 48/125 आ जाएगा। 48/125। ठीक है जी, ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा। अच्छा जी, अब इसके बाद इस पेपर में और कौन से क्वेश्चंस हैं जो रिलेटेड हैं सीक्वेंस से। अच्छा जी, ये तो इंटीग्रेशन है। अच्छा जी, यहाँ पर अरिथमेटिक की डिस्कशन मुझे दिख रही है, मेरा ख्याल है ये अरिथमेटिक से रिलेटेड है। अच्छा, ये एक अरिथमेटिक सीरीज़ है, इन्होंने बता दिया यहाँ पे हमें अरिथमेटिक सीक्वेंस है। और फर्स्ट रो जो है हमारे पास क्या है, in each subsequent row there are 4 more seats than the previous। ठीक है। अच्छा, फर्स्ट के अंदर जो है वो ए है, सीक्वेंस इस तरह बनेगा, ए प्लस 4 है, थर्ड में ए प्लस 8 है, एंड सो ऑन। ठीक है, एंड सो ऑन। अच्छा जी, अब वो ये कह रहा है कि दैट गिवन दैट द टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन द फर्स्ट रो इज 10 रोज इज़ 360, यानी कि सम दे दिया 10 रोज का। अच्छा जी, अब सम अरिथमेटिक है और सम का फार्मूला है, तो हमारे पास क्या होगा, सम का फार्मूला होता है हमारे पास n/2 2a प्लस n-1 d। सो n हमारे पास क्या है, 10 रोज़ की बात हो रही है, और फर्स्ट रो के अंदर a है हमारे पास, n 10 है हमारे पास। अब कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस अगर देखिए तो जो चेंज आ रहा है वो 4 का चेंज आ रहा है, 4 का चेंज आ रहा है, इंक्रीजिंग ट्रेंड है और 4 का चेंज आ रहा है, तो इसमें इट मीन्स के कॉमन डिफरेंस हमारे पास क्या है, 4 है। अच्छा, अब सम जो है वो इसने 360 में दिया हुआ है, तो 360 यहाँ पे आ जाएगा, ये 5 हो जाएगा हमारे पास, और 2a सॉरी प्लस 9 हो जाएगा, 9 4 36, तो ये 5 यहाँ के डिवाइड हो जाएगा 360 से, तो ये हो जाएगा 72 इक्वल्स टू 2a प्लस 36। यहाँ पे के माइनस हो जाएगा, 72 माइनस 36 इज इक्वल टू 2a, 36 इज इक्वल टू 2, और डिवाइड हो जाएगा 2 तो 18 हो जाएगा। तो फर्स्ट जो मेरे पास आंसर आ गया है ए का, वो 18 आया है मेरे पास आंसर। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा ये। अच्छा, अब इसके बाद सेकंड पे हम जाते हैं। सेकंड में बात ये हो रही है कि शो दैट, अच्छा given also that the total number of seats and the nth row is n rows is 2146। ठीक है, n rows के अंदर जो टोटल सीट्स हैं वो हमारे पास 2146 हैं। तो मतलब है कि हम वही सम की बात हो रही है, टोटल n rows की बात हो कर रहा है, तो ये सेम फार्मूला लगेगा, लेकिन टोटल हमारे पास 2146 आ जाएगा यहाँ पर, और ए की वैल्यू भी निकाल ली है, ये तो n/2 हो जाएगा। ए की वैल्यू हमारे पास 18 आ गई है, प्लस n 4 हो जाएगा। सो ये यहाँ के 2 आके मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 2 12 4 2 8 1 9 2 1 2 और 4 2 9 2 18 2 36 होता है, 36 n हो जाएगा ये, प्लस और ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 8 n-1। अच्छा जी, अब इसको हम अरेंज, अच्छा ऑलरेडी n भी अंदर जाएगा, तो ये हमारे पास नहीं, सॉरी 8 नहीं है, सॉरी ये n है ना, n मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 4n और n-1। अच्छा जी, अब इसको हम अरेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 36n और 4n² माइनस 4n और 4292। अरेंज करते हैं, 4n²
और ये हो जाएगा माइनस होगा तो +32n हो जाएगा और -4292 हो जाएगा। यहाँ से हम 4 को कॉमन ले लेते हैं तो n² + 8n हो जाएगा माइनस 4292 अगर मैं डिवाइड करता हूँ 4 से तो ये मेरे पास आ जाएगा 1073। ठीक है, तो ये इक्वेशन आ गई है जो इक्वेशन उन्होंने कही थी, ये क्लियर हो गई बात। अब आते हैं लास्ट पार्ट की तरफ। लास्ट पार्ट के अंदर जो डिस्कशन हो रही है अच्छा, अब इस पार्ट में बात हो रही है स्टेट द नंबर ऑफ रोज ऑफ सीट्स इन द थिएटर। अब ये देखें, हम बड़ा क्लियर बोला था कि ये टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन n रोज आर दिस। ठीक है, तो अब यहाँ पे नंबर ऑफ़ रोज़ की बात हो रही है, तो ये बेसिकली नंबर ऑफ़ रोज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसमें हम मिडिल टर्म ब्रेक लगाएंगे, तो मिडिल टर्म ब्रेक या क्वाड्रेटिक फार्मूला जब हम ये लगाएंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो n = 2 आंसर्स आ जाएंगे। मैं इसको कर नहीं रहा, एक सिंपल है, ये खुद करें इसको। n = -37 है और n = 29 है, तो इसको हम पिक कर लेंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसमें बात लास्ट पार्ट में ये हो रही है कि हमने ये बताना है कि फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ़ सीट्स इन एनी रो। अब अगर आप देखें तो ये अर्थमेटिक सीक्वेंस है और एक इंक्रीजिंग ट्रेंड है। इसका मतलब है कि हर आने वाली जो रो है उसके अंदर सीट्स ज़्यादा होंगी, हर आने वाली रो के अंदर सीट्स हमारे पास क्या होंगी, ज़्यादा होंगी। विच मीन्स कि जो सबसे लास्ट वाली रो होगी 30, हमारे पास आंसर जो हमारे पास आया 29 आएगा। टोटल 29 रोज़ होंगी, तो 29th रो पे सबसे ज़्यादा हमारे पास सीट्स होंगी। सो अकॉर्डिंग टू फार्मूला किसी स्पेसिफिक रो की उसकी बात हो रही है, स्पेसिफिक रो की बात हो रही है, तो हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फार्मूला यूज़ करेंगे जो कि है a + n-1 और d। सो a हमारे पास 18 है और 29th रो है सबसे ज़्यादा और d है हमारे पास 4। बस इसको सिंपल सॉल्व करेंगे तो 130 सीट्स हमारे पास आ रही है लास्ट रो में। ठीक है, ये हो गया है जनाब इस पेपर के। आई थिंक सारे क्वेश्चन जो थे जो APJP से रिलेटेड थे वो सारे करा दिए मैंने। फैक्टर थ्योरम है ये भी हो चुका है। ठीक है, ये भी हो गया है।